जी पिंक पिंकमैन, मैन, ये हाफिज है? देखो अंदर पिंकमैन नाम। साहब, हाँ ठीक है, जी पूछ लेते हेलो। हैं। जी पिंकमैन साहब, हेलो जी, आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही है सर। हाफिज है आप? जी सर। ओके, आयतुल जी कुर्सी सुना हाफिज देंगे? पिंकमैन कैसे हो गए भाई? वो मदरसे में रह रहे कि इनकी वो टेस्ट चेंज हो गई होगी शायद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मजाक हाफिज अच्छा से करते हैं। साहिल आप आयतुल कुर्सी सुनेंगे, इनसे सूरह रहमान सुने। हाफिज हैं। चलिए आप बात करिए इनसे। पिंकमैन साहब हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन को अरे डॉन सूरह डॉन डॉन, रहमान सुना आज दे। मैं डॉन हूं, आज मैं डॉन हूं। अरे हाँ, डॉन साहब से, डॉन साहब को आप जो है ना वो सूरह रहमान सुना दे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान। आई थिंक काफी होगी इतनी। इतनी तो मैं थोड़ा पढ़ पूरी और, लेता तो हूं। नहीं सुना पाऊंगा। वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। जी बिल्कुल। देखिए मैं अब ऑब्वियसली इतना तो काफी होगा आप लोगों के लिए, पूरा तो नहीं पढ़ सकूंगा ना, पूरी के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। ठीक है, नहीं आपने जिस तरीके से पढ़ा हम समझ गए। जी अभी अभी तक मोमिन है पिंकमैन साहब, क्या छोड़ दिया आपने? इतना अच्छा मैं पढ़ रहा हूँ तो आपको अंदाजा नहीं है कि हैं जी, हैं, हम मोमिन हैं। साहिल साहब दो आयतें अरे आप भी क्या पढ़ते हैं, चिढ़ पता लगे रहे अच्छा थे? पढ़ने वाला भी छोड़ता है। वन, कौन सी वाली पढ़ू? यही बस समाओ हुआ राफे। अब आगे से, इसी से आगे शुरू कर दें। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान वश-शम्सु वल कमरु बि नहीं, क्या यार भूल गया। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान बेहुस्बान। वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफअहा ववदअल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान वअकीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान सुभान अल्लाह, अल्ला सुभान ततगौ अल्लाह, फिल मीज़ान। सुभान माशाअल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالا فهدى सुभान अल्लाह, ववजदक आइलन फअगना सुभान अल्लाह, फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मा अस्साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम। साहिल साहब क्या लो ही भाई पिंकमैन जबरदस्त साहब। आयत आपने पढ़ दी है, ये कुरान की सूरत पढ़ दी है। ये हाफिज साहब को इसका तर्जुमा पता है? नहीं सर, कौन सी वाली, मैं अलाज सलीला? ये आखिरी जो भी आपने पढ़ी है, सूरह दुहा। सॉरी दुहा। नहीं सर, मुझे तर्जुमा नहीं आता। मतलब मैंने बीच बीच में से जिस चीज की रिसर्च वगैरह करनी होती है उसका तर्जुमा आता है, मुझे पूरे कुरान का तर्जुमा नहीं आता। हाय 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 हाय। सर लेकिन ये चलिए तो पहले झूठ आज बोला ना आपने कि अभी तक मोमिन है आप, मुस्लिम है। जी बिल्कुल। अच्छा है, बिल्कुल झूठ चलिए बोला? एडम साहब आप ही बात कर लीजिए, चलिए आप ही नहीं बात। नहीं, बिल्कुल झूठ बोला आपने कि आप जी मुसलमान हैं? नहीं, मैंने तो नहीं झूठ बोला। अच्छा नहीं बोला, यानी आप हैं मुसलमान यानी? जी जी अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। जी सर जी रोजे रोजा रखा आज आपने? जी जी बिल्कुल।
सर कितने बजे रखा, कितने बजे छोड़ा? सहर के टाइम रखा और मगरिब के टाइम छोड़ा। ओके, कुरान में है इसका जिक्र? नहीं, मेरे ख्याल में डायरेक्ट जिक्र नहीं मिलता, अहादीस में है। नहीं है? कुरान में डायरेक्ट जिक्र मैंने कहा इस तरह से नहीं मिल रहा, लेकिन ये है कि जहां तक मुझे अंदाजा है कि अहादीस में है और फराइज में शामिल है। अच्छा, जी। फराइज में शामिल है, हदीस में जिक्र है, कुरान में जिक्र ही नहीं है। मैंने कहा मुझे इतना डीपली नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। एक आयत आपके सामने रखूं, आप पढ़ना पसंद करेंगे? जरूर। ये सर मैं आपके सामने रखता हूं, पढ़िएगा सर। ये सर एक मिनट मेरे सामने भी डिस्प्ले नहीं, आगे आगे। उहिल्ला लकुम लैलतुस सियामिर रफ़ातु, एक मिनट में जरा अपनी ग्लासेस देख लूं। जी जी, प्लीज सेकंड टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, नो वरीज। जी। उहिल्ला लकुम लैलतुस सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम फताबा अलैकुम व अफा अन्कुम फलआन यशरु फल फलआन यश सॉरी फलआन यशरिबुहुन्ना हत्ता युबय्यिना लकुमुल खैतुल अब्यज़ु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम। तो आपने जो पढ़ा, आपको पता लगा आपने क्या पढ़ा? नहीं सर, मुझे इसका तर्जुमा नहीं आता। यार ये बहुत बड़ा मसला है यार, हमारे लोग पूरा पूरा कुरान रट लेते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उन्होंने क्या पढ़ा। अल्लाह कहता है, बहुत बड़ा मतलब। जी जी। अल्लाह कहता है कि तुम लोग जो ना अब असवद के, जब असवद होता है काले को, ठीक है, काला काला हिस्सा, जब वो सुबह के सफेद हिस्से से वाजे हो जाए, यहां से शुरू करो, और जब आप फास्ट तब तक रखोगे जब तक आपकी रात ना छा जाए। आइए उर्दू में पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता तो ऐसा करते हैं कि जरा डॉक्टर इसरार साहब की उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। अल्लाह जी कहता जी। है कि तुम और खाओ पियो यहां तक कि वाज़ेह हो जाए तुम्हारे लिए फजर की सफेद धारी स्याह धारी से, और फिर रात तक रोजे को पूरा करो, और सेक्स के करीब मत जाओ इस टाइम में। अच्छा साहब, कुरान के अंदर रोजा रखने का पूरा तरीका बताया गया है वाज़ेह दलील के साथ, क्योंकि अल्लाह कहता है कि हमने, इसी तरह अल्लाह वाज़ेह करता है अपनी चीजें, ठीक है, इसी आयत के अंदर अल्लाह बोल रहा है। तो सर रोजा कब रखना है और कब खोलना है कुरान के मुताबिक सर? जिस तरह यहाँ पर लिखा है, आपने ट्रांसलेशन दिखाई है, उसके मुताबिक तो यही है कि जब फजर की सफेद धारी, यानी कि रात की स्याह धारी से फिर रात तक रोजे को पूरा करो। उसका मतलब और यही है कि अगर सूरज जी जी। आसमान पे हो और मैं इफ्तारी कर लूं तो ये मेरा रोजा है कि नहीं है? सूरज आसमान पे हो और आप इफ्तारी कर लें, ये आप कह रहे हैं? जी नहीं, वैसे तो देखें, मेरे ख्याल में, मैं समझ रहा हूँ आप किस तरफ जा रहे हैं। मेरे ख्याल में उसमें इसीलिए उलमाए कराम जो है वो इज्तिहाद करते हैं और वो ये बात इज्तिहाद मानते किसे हैं कहते कि हैं सर? आप हाफिज हैं? इज्तिहाद किसे कहते हैं? जी आप जी, हाफिज हैं? इज्तिहाद उसी को इज्तिहाद कहेंगे ना किसे जो कहते हैं? जी जी जी, इज्तिहाद उसी चीज को कहेंगे जिसमें मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी सर, लैग के साथ है, सॉरी, सीम्स लाइक कि मैं अभी बोल के खत्म करता नहीं हूँ और आप जब शुरू करते हैं उस वक्त तक लैग हो जाता है, तो प्लीज बोलिए। एडम साहब, इनकी बराबर आवाज आ रही यार, बराबर आ रही, लैग है यार अमित, लैग में आइए प्लीज, कंटिन्यू सर। अच्छा, तो इज्तिहाद उसी चीज को कहेंगे जहाँ पे शायद उस तरह से पहले मुत्तफिक नहीं होते, बाद में किसी एक जगह पर आकर मुत्तफिक हो जाते हैं किसी एक मसले पर, और उसको फिर जो है ना परमानेंटली वो उस तरह से फॉलो करना शुरू कर देते हैं दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर। नहीं सर, तो आपका इज्तिहाद की डेफिनेशन बहुत गलत है। जी जी इज्तिहाद, सर, मुझे अगर करेक्ट मैं कर दीजिए इसकी आप। अंग्रेजी में डेफिनेशन बताऊं,
is the process of independent thought process combined with the understanding of the Quran required to make proper judicial decisions. ठीक है, जुडिशियल डिसीजंस को लेने के लिए अगर आपके पास कुरान में वाज़िया आयात नहीं है तो आप इज्तिहाद को यूज करते हैं ताकि उसको वाज़िया बनाया जा सके। नाउ प्रॉब्लम हियर इज कि आपका कुरान में वाज़िया आयत मौजूद है जो आपने भी पढ़ी। आपके अल्लाह ने ये नहीं कहा कि दिन के कुछ हिस्से में रोजा रख लो। आपके अल्लाह ने ये नहीं कहा कि इतने घंटों के लिए रोजा रख लो या इतनी सातों के लिए रोजा रख लो। सात एक लफ्ज है अरबी के अंदर जिसको आप यौम के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, जिसको आप घंटे के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, जिसको आप टाइम की किसी भी के लिए यूज कर सकते हैं, यानी सुबह दोपहर शाम, ये एक सात हो जाएगी, ये 3 सातें हो सकती हैं। अगर अल्लाह ने कोई बात इस तरीके से गोलमोल की होती तो इज्तिहाद किया जा सकता था। द प्रॉब्लम इज कि अल्लाह ने यहां पे क्लियर दी है। दुनिया अल्लाह ने कुरान में 99% ऑफ टाइम क्लियर आयतें नहीं दी, इसलिए इज्तिहाद की जरूरत थी। सिर्फ 1% आयतें हैं जो क्लियर हैं और उनमें से ये एक ऐसी आयत है जो क्लियर कट है, इसके ऊपर इज्तिहाद किया ही नहीं जा सकता क्योंकि क्लियर कट है। अच्छा सर, मैं ये समझता हूं कि देखें, ये आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, आप नहीं, बिल्कुल मेन मीनिंग है, एक सेकंड, वन सेकंड, इज्तिहाद की डेफिनेशन दुनिया की किसी भी डिक्शनरी से उठा लें मुसलमानों की, उसकी यही डेफिनेशन है। इज्तिहाद नहीं हो सकता, इसमें कुछ और निकालना पड़ेगा आपको। अच्छा चलें, आप यूं कर लें इसको कि शायद मैंने कोई गलत टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया। ओके, गिव मी द राइट टर्मिनोलॉजी जिसमें मैं कुरान की क्लियर आयात के खिलाफ जा सकता हूं। देखिए, मैं तो नहीं दे पाऊंगा अभी, मुझे नहीं पता। ओके, तो लेकिन इसका मतलब है कि हमारे अल्लाह मियां जो थे, इसका मतलब है कि हमारे अल्लाह मियां को नहीं पता था कि इस दुनिया में ढेर सारे ऐसे मकामात मौजूद हैं जहां पे कई कई दिनों तक सूरज गरूब नहीं होगा गर्मियों में, और कई कई दिनों तक सूरज तलू ही नहीं होगा सर्दियों में। तो लिहाजा सर्दियों में आप जोहर की नमाज पढ़ ही नहीं सकते, आप मगरिब पढ़ेंगे, इशा पढ़ेंगे और फजर पढ़ेंगे। और गर्मियों में आप जोहर और असर पढ़ सकते हैं, ना मगरिब पढ़ सकते हैं, ना इशा पढ़ सकते हैं, ना फजर पढ़ सकते हैं, और ना ही रोजा रख सकते हैं इन तमाम अय्याम में। तो इसका मतलब है कि अल्लाह मियां अनअवेयर थे, उनके लिए दुनिया सिर्फ उस इलाके की ही थी जिस इलाके में मोहम्मद साहब पैदा हुए थे, उसके बियॉन्ड अल्लाह मियां को दुनिया का इल्म ही नहीं था। मैं फिर आपको एक ही बात कहूंगा कि आपका बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू की, सब चीजें सही हैं, लेकिन इन सब मसाइल का हल तो बहरहाल निकाला ना उलमा ने, और इसी उलमा ने नहीं निकाला सर। एक सेकंड, सॉरी, वापस आते हैं सर, वापस आते हैं। आप मुझे कह रहे हैं उलमाए दीन अल्लाह मियां से ऊपर है, परफेक्ट, इट मींस अल्लाह ने नहीं बताया, उलमा ने इस्लाम को चलाने के लिए आपको जलेबी दे दी। नाउ एंड आई एम फाइन विद दैट एज लॉन्ग एज यू से कि उलमा ने हल निकाला बाय गोइंग अगेंस्ट द कुरान। यस, एंड आई एग्री विद यू, उन्होंने हल निकाला कुरान के खिलाफ जाके, एंड दैट आई एग्री विद यू माय फ्रेंड, बिल्कुल उन्होंने ऐसा ही किया। प्रॉब्लम यह है कि अल्लाह को क्यों नहीं पता था। अल्लाह ने कुरान में इल्ला का लफ्ज कितनी दफा यूज किया आपको पता? 6000 आयतों में से इल्ला का लफ्ज अल्लाह ने 6000 आयतों में से आपकी तकरीबन 2000 आयतों में अल्लाह के अहकामात मौजूद हैं। उन 2000 आयतों में से कुछ अहकामात रिपीट टेलीकास्ट हुए हैं, तो तकरीबन 1500 आयात हैं। इन 1500 आयात के अंदर आप इल्ला का लफ्ज अगर काउंट करें तो कितनी दफा यूज हुआ है कुरान के अंदर इल्ला? एक्सेप्ट, 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 डू दिस, एक्सेप्ट, डू दिस, एक्सेप्ट, किल ऑल ऑफ देम, एक्सेप्ट, किल नॉट एवरीवन, एक्सेप्ट। ये जो इल्ला का लफ्ज है कितनी दफा यूज हुआ है कुरान में? ऑब्वियसली बहुत दफा यूज हुआ होगा। 8000 से ज्यादा मकामात पे इल्ला का लफ्ज यूज किया हुआ है। इंटरनेट है आपके पास, इल्ला लिखें corpus.quran.com के अंदर और आपको नजर आ जाएगा जी। 8000 से ज्यादा दफा इल्ला का लफ्ज यूज किया हुआ है। यहां पे अल्लाह क्यों नहीं लिख सकता इल्ला ऐसे मकामात
जहां पे तुम्हें मसला हो। यहाँ पे अल्लाह ने नहीं लिखा ऐसा कुछ, इट्स क्लियर कट। कोई हुज्जत दी नहीं अल्लाह ने, बीच में कोई घुसने का वक्त ही नहीं दिया, आप लोगों को मौका ही नहीं दिया कि इज्तिहाद कोई कर सको, इल्ला लिख दिया हो या कुछ और लिख दिया, कुछ इज्तिहाद की गुंजाइश ही नहीं दी यहां पे अल्लाह ने। आप इज्तिहाद कैसे निकाल सकते हैं? देखें एडम साहब, मैं आपको बार बार एक सर बात डॉन कह रहा साहब, हूँ। आज मैं डॉन हूं। अच्छा डॉन साहब, मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूँ कि जी हजरत। मैं बिल्कुल, देखिए मैं तो स्टूडेंट बंदा हूँ, ठीक है, मैं आकर सीखता हूँ, सबसे सीखता हूँ। आप लोग, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू को। मैं जरूर, देखें, एक आप नई, मुझे एक नई थॉट दे रहे हैं ना, एक पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, मैं इस पर्सपेक्टिव से भी अब सोच सकता हूँ चीजों को। सर राइट, बेहतरीन। मेरे पास और साहिल साहब ये पर्सपेक्टिव बड़े भी अच्छे होंगे। भाई हैं यार, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि मसला है वो इस पर्सपेक्टिव पे सोचेंगे, बहुत अच्छे भाई हैं। साहिल साहब ठीक है, आपकी इजाजत से तो टॉपिक जरा चेंज कर दूं? चलिए साहिल साहब से कहीं आगे पीछे में टॉपिक थोड़ा चेंज नहीं, करते हैं। सही है आदम साहब, अच्छे भाई है हमारे, चेंज करो बिंदास। इन्होंने क्योंकि मान लिया तो इनसे इस टॉपिक में मजीद बात करने की जरूरत नहीं है। अच्छा साहब, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा हम इसको रिवाइंड करके पढ़ते हैं। मैं आपको सीधा इस मुद्दे पे ले गया था, आपके लिए जरा इसको रिवाइंड करके पढ़ते हैं। कुरान चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 183। अल्लाह कहते हैं, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया जैसे कि तुमसे पहले लोगों पे फर्ज किया गया था, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। सर आपको पता है दुनिया में किसी भी कौम के ऊपर रोजा फर्ज नहीं है। पता है आपको इस बात का? जी शायद मुझे फर्ज नहीं है, ये बात मुझे शायद पता है, इस तरीके से जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर फर्ज है। लेकिन अल्लाह कुरान में कह रहे ना, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजा रखना फर्ज किया गया है जैसे कि फर्ज किया गया था तुमसे पहलों पर। फर्ज किया गया था, वैसे ही फर्ज किया गया तुम पे जैसे फर्ज किया गया था तुमसे पहलों पर। तो डॉन साहब, वो पहले जो मेरे ख्याल में बनी इसराइल जो था, तो उसके ऊपर फर्ज नहीं था था नहीं फर्ज, ना, यहूदियों दो पे दो फर्ज रोजे है ना फर्ज नसारों पे नहीं। फर्ज है, किसी पे फर्ज नहीं। नहीं, हम लोग ये तो सुनते आप हुए तो आए हैं, मुझे एक हाँ सुनते जी। आए हैं, ये आई एग्री कि हम, मैं भी बचपन से सुनता आया हूं सर। जी मैं जी। भी आप ही की तरह था एक जमाने में, मैं भी बचपन से ही सुनता आया हूं। लेकिन फर्ज नहीं है किसी कौम पे, ना यहूदियों पे फर्ज है ना क्रिश्चियंस पे फर्ज है, किसी फर्ज नहीं है। रखना चाहो रख लो, नहीं रखना ना रखो, और रोजे के कोई मंथ भी नहीं है, कभी भी रख लो। लाइक देयर इज नथिंग कॉल्ड फर्ज, कंपल्शन नहीं है जी। सर। अच्छा, देखें, मैं ना थोड़ा सा, अगर आप इजाजत दें तो मैं जरा जो है जी ना प्लीज। डिस्कशन, मैं जरा कोई एक चीज पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। जी देखें, पूछे पूछे। मैंने आपको जिस तरह कहा कि आप एक पर्सपेक्टिव के साथ आते हैं, ठीक है, एक हर एक इस तरह के पर्सपेक्टिव होने चाहिए ताकि इंसान का दिमाग खुला रहे। वरना जो है ना, जिस तरह खड़ा पानी जो होता है वो गंदा हो जाता है, वो उदार हो जाता है। इसी तरीके से इंसान की जो सोच होती है, अगर वो स्टैटिक रहे तो वो बदबूदार हो जाती है। तो नए आइडियाज उसके अंदर जब आते हैं, नए पर्सपेक्टिव आते हैं, तभी वो चलती रहती है और इवॉल्व होती रहती है। अदरवाइज वो खत्म हो जाती है, तबाह हो जाती है, बदबूदार हो तो जाती है। राइट, सर ये तो आपने बड़ी तो दुरुस्त आप लोगों बात का की, होना इसका मतलब जरूरी है है आप मेरे कुरान ख्याल को इवॉल्व करेंगे। वाओ, में। नहीं, आई एम नहीं, 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 100% नहीं, इनटू एक इट। मिनट सर, प्लीज आप देखें, रहम कीजिए मुझ पे, अपने अल्फाज मेरे ऊपर मत डालें। बहुत आपने मेहरबानी हजरत होगी सॉरी यार, आपकी। गलती होगी। मैं आपने कहा एवॉल्व होना चाहिए, एवॉल्व करना चाहिए सर। मैं आपके साथ, मैं तो आपको कुरान कहती दे पर्सपेक्टिव रहा के हूँ सर हवाले यहाँ से पे। पर्सपेक्टिव के हवाले से बात कर रहा था। देखिए, बहरहाल इंटरप्रिटेशंस एक जो है ना, देखने किसी चीज को देखने का तरीका, किसी चीज को नजरिया जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है ना। ठीक है, आप भी, एक किताब आपके सामने ले आऊं, आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लेंगे, मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लूंगा, तो हो सर सकता है ना ऐसा। तो मैं उस हवाले से बात कर रहा था। मैं आपसे सर बात करता हूँ, ठीक वही है, बिल्कुल जबरदस्त बात है, लेकिन सर कुरान अल्लाह का कलाम है ना, इंसानों का तो नहीं है ना, बकौल आपके। बिल्कुल है। ओके, अगर अल्लाह कुरान में कोई बात जी कहेगा तो क्या वो जी। ऐसी नहीं होनी चाहिए जो नंबर 1 सच्ची भी हो, और नंबर 2 वो दुनिया में हर जगह पे कायम भी रह सके।
देखें सर, लाइक मैं नॉर्मल किताबों की बहुत बात नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं किताब लिखूं, आप किताब लिखें, तो हम इंसान है ना यार, हम किताब लिखेंगे, उसके अंदर मसला मसाइल हो सकता है, राइट? वो पर्सपेक्टिवली डिफरेंट हो सकती है। बट इफ अल्लाह का कलाम है बकौल आप लोगों के, और उसने दुनिया बनाने से पहले ये कलाम लिख दिया और फिर मोहम्मद साहब को दिया आज से 1400 साल पहले, वक्तन फवक्तन, तो सर उस कलाम में गलती कैसे हो सकती है? दैट्स द प्रॉब्लम। जी देखें, गलती आप ये मानते हैं कि गलती, तो मैं कहूंगा कि शायद हमारे सोचने में या हमारे समझने में गलती, ठीक है। कैसे? मैंने फिर आपको कहा आप इस आयत को किसी और तरीके से इंटरप्रेट करके दिखा दें। इंटरप्रेट क्या, ट्रांसलेट करके दिखा दें किसी भी और तरीके से। थिंक अबाउट इट। सर इतना हाउ विल यू? मालूम। नहीं, मैं जी ये जी कह रहा हूं सर, तो लिहाजा जो आलिमों ने लिखा है उसको किसी और तरीके से इंटरप्रेट करके दिखा दें। लाइक मैं तो सर तफसीरों पे जा सकता हूं आपके साथ अगर जाना चाहें, मैं तफसीरों पे जा सकता हूं इसकी। मैं इब्ने कसीर खोल सकता हूं, कुर्तबी खोल सकता हूं। बाय द वे मेरे गाने में भी इब्ने कसीर और कुर्तबी का नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सुना ही होगा गाना मेरा। लेकिन अगर आप चाहें, मैं कुर्तबी इब्ने कसीर खोल सकता हूं आपके सामने, और वो इस चीज से एग्री करेंगे कि जो यहाँ पे लिखा हुआ वो ऐसे ही लिखा हुआ है। नहीं सर, मैं देखें, मैं आपको हरगिज ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जब ये खोलेंगे आयतें और ये तफसीर खोलेंगे, आप बेशक मुझसे ज्यादा जानते होंगे और मैं मानता हूँ इस बात को, ठीक है। मेरी इस पे में दो राय नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताना कोशिश कर रहा हूँ कि देखें, उन्हीं उलमाए कराम ने जिनकी आप बात करें, जिनने इंटरप्रिटेशन की भी हैं और तफसीर लिखी हैं, सब चीजें उन्होंने कुछ निकाला भी है ना इसमें से, ठीक है। क्या और निकाला? उन्हीं में देखें, जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी आपने ये एक जो अच्छा, मैं क्लियर आपने जो बात करूं, आप प्रॉब्लम माइंड का तो नहीं जिक्र करेंगे? किया। अगर मैं क्लियर बात करूं, नहीं आप माइंड तो नहीं करेंगे? जी बिल्कुल ब्लास्फेमी का फतवा तो नहीं लगाएंगे? सर, देखें, आज अगर रहने दें तो कोई बात नहीं, नहीं, क्लियर बात इसलिए रिक्वेस्ट ही कर यहाँ पे करना सकते जरूरी हो गई है कि अल्लाह ने चेंज क्यों किया। इसलिए मैं थोड़ा सा आपसे जी। इजाजत मांगूंगा। माजरत आपसे पहले कर लेता हूँ, आप बड़े शरीफ इंसान हैं, तो आपके साथ मैं चाहता नहीं था गलत बात करूं, और ना ही मैं करूंगा, इसलिए मैं माजरत पहले कर देता हूँ आपसे। सॉरी मैं आपसे पहले मान लेता हूँ। लेकिन सर हुआ हम्म, कुछ यूं है, ये चैप्टर नंबर 2 हम्म, की आयत नंबर 183 है। यहाँ पे अल्लाह ने क्लेम दिया जो कि फॉल्स क्लेम है, एंड दैट्स हम्म, फेयर इनफ। आगे जाते हैं, अगर हम देखें तो ये रोजे फर्ज हो गए 184 में, अगर आप जाते हैं, ठीक है। हम्म, गिनती के चंद दिन, इस पे भी तुम बीमार हो या सफर हो, तादाद पूरी कर लेना। दोनों दिनों में से जो इसकी ताकत रखते हैं वगैरह वगैरह, फदिया दे देना, खाना खिला देना। बात की बात है, क्या करना है? अल्लाह बता रहा है कि गिनती के दिन है, शहर रमजान, रमजान का जब शहर आए तुम्हारे पास, तो जो तुम हम्म, क्रेसेंट मून देखो तो रोजा शुरू कर लेना, वगैरह वगैरह। और जो तुम्हें बीमार हो वगैरह वगैरह, सफर पे जाए, वो बाद में तादाद पूरी कर ले, वगैरह 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 वगैरह। हम्म, 186, ये जो आयत है ना, हम्म, हम्म, ये रोजे के बारे में नहीं है, ठीक है। हम्म, इस आयत और ऊपर की 4 आयतों के दरमियान में 1 साल का फर्क है, और ये फिर अगला साल आ गया। रमजान के रोजे हुए, उसके बाद अगला साल आ गया। जब ये अगला साल आया ना सर, यहां पे देखें आयत शुरू कहां से हो रही है। ये आयत शुरू ये हो रही है, ये देखें, हलाल कर दिए गए तुम्हारे लिए रोजों की रातों में बेहिजाब होना, और अपनी बीवियों से वो पोशाक में तुम्हारे लिए तुम पोशाक हो उनके लिए। अल्लाह के इल्म में है कि तुम अपने साथ खयानत कर रहे थे, और तुम्हें माफ कर दिया गया है। जो तुमने पहले किया उसको माफ कर दिया है। अब तुम तालिक जनो शोक यानी कि सेक्स कायम करो, अपनी औरतों के साथ तलाश करो। सर हुआ कुछ यूं कि उमर बिन अल खिताब और उनके ढेर सारे साथी, सर वो इतने ज्यादा ठरकी थे, इतने ज्यादा ठरकी थे, एंड आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, और इतने ज्यादा सेक्सुअली एडिक्ट थे कि वो लोग रात को रोजे के दौरान, क्योंकि ये वो वक्त है जिस वक्त में रोजा ऐसे ही रखा जाता था जैसे यहूदो नसारा रखते थे, यानी कि जिस वक्त आज खाना खाया है, नेक्स्ट डे उसी टाइम पे रोजा इफ्तार करना है। इट वॉज अ 24 आवर्स काइंड ऑफ अ रोजा, ठीक है। और यहूदो नसारा आज भी इसी तरीके से रोजा रखते हैं, और सिर्फ 1 घंटा होता है, उस घंटे में खाना पीना करते हैं और फिर रोजा दोबारा उनका शुरू हो जाता है। मोहम्मद के मानने वाले यहूदो नसारा की तरह रोजे रखते थे, और मोहम्मद भी इसी तरीके से रोजे रखता था। लेकिन उमर और मोहम्मद साहब के चंद साथी सहाबा कराम रातों को रोजे के दौरान अपनी बीवियों के साथ सेक्स करना शुरू हो गए। बर्दाश्त ही नहीं होती उनसे। स्पिरिचुअलिटी अटेन करना तो दूर की बात, उन्होंने कहा स्पिरिचुअलिटी गई बाहर में, चलो आओ बीवी के साथ सेक्स मारें। फिर अल्लाह के नबी के पास आए, मोहम्मद हमसे तो नहीं हो रहा, हमसे गलती हो रही है, हम तो सेक्स कर रहे हैं। अल्लाह ने फौरन जिब्राइल भेज दिया, ओके तुम लोगों को माफ कर दिया गया, हम जानते हैं आप लोग खयानत कर रहे थे और तुम्हें माफ कर दिया, लो
जाओ, तुम्हारे लिए रात का रोजा ही खत्म कर दिया गया। ये जो मुसीबत आई है कुरान में, ये हजरत उमर की वजह से आई है। हजरत उमर ने जाके कहा मैं बीवी के साथ सेक्स किए बगैर रह ही नहीं सकता भाई। मोहम्मद ने कहा वेट करो वेट करो उमर, वेट करो वेट करो, जिब्राइल हाजिर हो। जिब्राइल ने आगे बताया जी सुबह 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 की धारी निकले, उस वक्त रोजा शुरू करो, रात पड़े रोजा खत्म करो, उसके बाद जाओ बीवियों के पास, वो तुम्हारी पोशाक है, उनके साथ ताल्लुके जनो शो कायम करो। क्या ट्रांसलेशन की हुई है यार, ताल्लुके जनो शो, यानी कि सेकस सुकस करो, जाओ चिल करो रातों को। तो सर आप मुझे ये बताइए, एक अल्लाह जिसने पूरी कायनात को सपोजिटली बनाया, वो एक उम्र के नाउजुबिल्लाह सॉरी टू से माजरत पहले के ठुल्ले की ठंडक के लिए रोजे छोटे कर रहा है यार, ये कैसे हो सकता है सर? खुद सोचिए, कुरान में लिखा है, तफासीर में पूरे वाकयात और उमर का नाम लिखा है, चाहे तो मैं खोल देता हूं आपके सामने सर। हाउ इज दिस पॉसिबल? जी देखें, मैं जरूर देखें, मैंने कहा है ना आपको कि मैं हूं तालिब इल्म और मैं मुसलसल जो है ना नई से नई चीजें पढ़ता चला जा रहा हूँ। आप लोगों ने मुझे एक पर्सपेक्टिव दिया है, अब मैं इसके ऊपर आके रिसर्च करूंगा, मजीद रिसर्च करूंगा और मजीद जो है ना इसको पढ़ने की कोशिश करूंगा। और हो सकता है कि आपसे कोई चीज मिस हो गई हो और मैं वापस आऊँ स्ट्रीम पे और मैं आपको बताऊं या फिर उसके ऊपर डिस्कशन कर पाऊं कि भाई आपसे ये स्ट्रीम सॉरी आपसे ये चीज मिस हो गई है, आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए, तो हो सकता है आपकी भी तसी हो, मेरी भी तसी हो सके। ठीक है, मैं सर एक क्वेश्चन करूंगा और फिर उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा आप लोगों से। क्वेश्चन कीजिए, लेकिन एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपके क्वेश्चन से पहले, ये वाली स्ट्रीम मैंने लास्ट ईयर रमजान में बनाई है, एक नहीं 3 बनाई है जी, मेरे चैनल पे, एडम सीकर उर्दू चैनल पे, और साहिल भाई ने भी बनाई है। इस दफा हम दोबारा बना रहे हैं साल बाद, और इस सैटरडे को मैं दोबारा रमजान पे स्ट्रीम बनाऊंगा। अभी येस्टरडे मैंने अपने अंग्रेजी चैनल पे रमजान में स्ट्रीम बनाई थी, और वहां पे एक और मुसलमान भाई से बातचीत की थी अंग्रेजी चैनल पे, अभी येस्टरडे की है, और मैं इस सैटरडे को भी दोबारा बनाऊंगा। आप फ्राइडे को आज तैयारी करके, इस सैटरडे को आज तैयारी करके, अगले सैटरडे को आज तैयारी करके, अगले ट्यूसडे को आज तैयारी करके, लेकिन आपने तैयारी करके आनी है जरूर, और आना जरूर है। भाई किधर गया? भाई का इंटरनेट किधर गया? हेलो, मेरा इंटरनेट खराब हुआ है अमित? नहीं आवाज आ रही है, भाई का इंटरनेट खराब हुआ है। अच्छा भाई है, अच्छा भाई है। हाँ मुझे आ रही है आवाज, मुझे आ रही है। अब आपकी आवाज आ रही है जी सर, बोलिए। हाँ जी, जरूर सर, देखें मैं जरूर इसके ऊपर वो करूंगा, पूरे अपनी कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर कोई मैं लेकर आऊं आप लोगों के लिए भी, और मैं दोबारा स्ट्रीम ज्वाइन करूं। बस मेरा एक क्वेश्चन है, फिर उसके बाद मैं लीव करूंगा। बोलिए। थोड़ा सा टॉपिक से हटकर है, माजरत मैं पहले कह रहा हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं पूछ सकता हूँ? बोलिए बोलिए। हाँ जी, तो साहिल भाई से भी और आपसे भी देखें, वो जॉर्डन पीटरसन की भी एक सेइंग है कि उसने कहा है कि रिलीजन माइट नॉट बी ट्रूथफुल बट यूजफुल, राइट। और वॉल्टेयर भी इसी तरह की चीज बोलता है कि आई वांट माय वाइफ एंड कुक टू बी रिलीजियस सो दैट माय वाइफ कुड नॉट स्लीप अराउंड विद अदर मैन एंड माय कुक जो है डजंट पॉइजन माय फूड, इस तरह की चीज। तो अगर सर मान लेते हैं, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि दुनिया के सारे रिलीजन मैन मेड हैं, सब कुछ है, सब ठीक है, और एक और मैं कोट करना चाहूंगा हिस्टोरियन को, युval नोआ हरारी की। सवाल नहीं आ रहा आपका? बस मुझे एक सेकंड और दीजिए। अगर सीधा सवाल करें ना सर, सिर्फ मैं पर्सपेक्टिव, वो थोड़ी सी तमहीद मान रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। तमहीद ना बांधे सर, मैं सीधा मैं मोरल द स्टोरी पे जाने वाला बंदा हूँ। तो आप बस फिर आप मुझे बताएं, सब कुछ खत्म, सब रिलीजन खत्म, मुझे बताएं कि ये दुनिया कैसी, आपकी नजरों में दुनिया क्या होगी जब कभी नहीं कहा, हाँ मैंने कभी नहीं कहा सब रिलीजन गलत, कभी भी नहीं कहा मैंने तो नहीं कभी कहा। तो सिर्फ इस्लाम गलत है? मैं कहता हूँ इस्लाम एक कल्ट है। नहीं इस्लाम रिलीजन है ही नहीं, इट्स अ कल्ट। जैसा कि आपने पीटरसन की जो तमहीद दी थी ना, जी। उस तमहीद में इस्लाम पूरा ही नहीं उतरता, क्योंकि इस्लाम आपको जहर देने का कहता है, इस्लाम आपको मारने का कहता है। तो मैं अगर नॉन मुस्लिम हूं, मैं कभी मुसलमान बीवी करूंगा ही नहीं, क्या पता वो मुझे कल को गुस्सा करके मुझे जहर देकर मुझे मार दे। तो मैं तो इस्लाम इज अ कल्ट, तो सर मैं तो कल्ट के खिलाफ खड़ा हूं, रिलीजन के खिलाफ तो मैं खड़ा ही नहीं। अब किसने कहा मैं रिलीजन के खिलाफ खड़ा हूं? मैं रिलीजन के खिलाफ नहीं खड़ा हूं, मैं कल्ट्स के खिलाफ खड़ा हूं।
तो भाई देखें, एज लॉन्ग एज यू फॉलो अ रिलीजन and religious ideology, I'm fine with that. But Islam is a cult. It's not a Okay. religion. Religion और मैं cult में मैं फर्क क्या होता है, जरा आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। देखें, अब हम इस्लाम को साइड पे रखते हैं। What is the difference between a religion and a cult? मेन डिफरेंस, क्योंकि कल्ट भी आपको एक आइडियोलॉजी देती है, एक थियोलॉजी देती है, लॉज देती है, गवर्नेंस देती है, और इस्लाम आपका एक ऐसा रिलीजन है जो कि सब कुछ भी देता है। तो फर्क क्या होता है कल्ट में और रिलीजन में? मेरे ख्याल में कल्ट जो होगा वो उसको आप रिफॉर्म नहीं कर पाते हो, आप स्ट्रिक्टली एक ही चीज नहीं। को फॉलो करते हो और उसमें ये चीज है, नहीं, और वो पर्सनालिटी के इर्द गिर्द घूमता है कल्ट ज्यादातर, ना कि किसी एक हद आइडिया तक, के इर्द गिर्द। किसी हद तक एग्जैक्टली। कल्ट यूजुअली पर्सन के गिर्द घूमता है, इस्लाम भी एक पर्सन मोहम्मद के गिर्द घूमता है, नंबर वन। नंबर टू, कल्ट में आ सकते हो, बाहर नहीं निकल सकते। इस्लाम में भी आ सकते हो, बाहर नहीं निकल सकते। कल्ट के बारे में ओल शोल नहीं बक सकते, इस्लाम के बारे में भी ओल शोल नहीं बक सकते, बकोगे तो मारे जाओगे। कल्ट आपको उस कल्ट के अंदर ही घुमाती रहती है, बाहर निकलने, इधर उधर देखने ही नहीं देती। इस्लाम के भी आप अंदर ही घूमते रहते हैं, आपको इस्लाम की दीवार से बाहर देखने ही नहीं दिया जाता। कल्ट के अंदर जब आप जाते हो तो हर किसी को आपने उस कल्टिक थियोलॉजी के थ्रू ही देखना है, और आपने किसी दूसरे को पढ़ना भी नहीं है। इस्लाम भी आपको यही करने देता है, कहता है बाकी सब जो है ना वो गलत है, उनको देखना ही नहीं, उनको पढ़ना ही नहीं है, इसी के अंदर घूमते जाओ, इसी के अंदर फिरते जाओ। कल्ट के अंदर आना बहुत आसान है, आ जाओ, वेलकम वेलकम, कम ऑन, वेलकम वेलकम। इस्लाम के अंदर भी आना बहुत आसान है, कुछ जानो ना जानो, कुरान पढ़ो ना पढ़ो, कलमा शहादत पढ़ो, इस्लाम कबूल हो गया, लो पढ़ो, आ जाओ। कल्ट से बाहर जा नहीं सकते, आपको जगह जगह बता देंगे नहीं निकलना, मारा जाओगे, तुम्हारी फैमिली को मार लेंगे, तुम्हारे फलाने को मार देंगे। सेम इज द केस विद इस्लाम। सो भाई इस्लाम के एक बाहर के साइड पे एक आपने लिबादा उड़ा दिया रिलीजन का, लेकिन जैसे उस लिबादे को हल्का सा खोल के देखोगे तो नीचे कल्ट बैठी हुई है फुली। तो एडम साहब, सॉरी डॉन साहब, अगर ये बात बताएं आप कि अगर ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात कि कल्ट है, बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट है, बहुत ही ज्यादा जो है ना बुरी सूरत हाल है इस आइडियोलॉजी के मानने वालों की, तो तकरीबन 2 अरब लोग हैं इस आइडियोलॉजी के मानने वाले। अगर 2 अरब के 2 अरब ही एक्सट्रीमिस्ट हैं तो दुनिया तो बिल्कुल, किसने क्या 2 अरब के 2 अरब एक्सट्रीमिस्ट है? नंबर 1 2 अरब नहीं है, 1.8 है नंबर 1। चलो नहीं, और तकरीबन मैंने तकरीबन का सर लफ्ज मैं आंसर इस्तेमाल देने लगा हूं, आंसर देने लगा हूं जी, सर। आपके जैसे सवाल रोज करने वाले आते हैं हमारे पास सर। 1.8 है, उसके अंदर से अहमदियों को निकाल दें, इस्माइलियों को निकाल दें, ठीक है, कितने उसके बाद होंगे आप सर? शियों को निकाल दें, शिया तो वैसे ही काफिर हैं, शियों शियों को के मुताबिक निकाल सुन्नी दें आप? काफिर हैं, ठीक है, शिया अगर काफिर है। सर वो तो आपके हर लिए नहीं, सर आपसे, हेलो भाई, हेलो, आपका दिमाग सही है, आपसे बात नहीं कर रहा, जेनेरिक बात कर रहा हूँ, ठीक है। शियों के लिए सुन्नी काफिर, सुन्नियों के लिए शिया काफिर, रोज नारे लगते, ठीक है। उसके बाद बरेलवी और ये लोग आपस में जो है ना वैसे कुतुबुना एक दूसरे को रोज कुफर के नारे लगा रहे होते हैं। उसके अलावा मोहम्मद की अपनी हदीस देख लें, इस्लाम के 72 फिरके होंगे और 72 में से 73वां जो है ना वो जन्नत जाएगा, बाकी 72 के जन्नत नहीं जाएंगे। तो अगर आप 1.8 को डिवाइड करें, अगर आप 1.8 को डिवाइड करें 73 पे, मैं अभी करके देता हूं आपको, 1.8 डिवाइडेड बाय 73, तो ये 0.024 बिलियन बनते हैं, 0.024 बिलियन बनते हैं जो कि मुसलमान है सही वाले। एंड दिस विल बी द फिगर जो कि आपको मिलेगा कि ये वो फिगर है जो कि असल में एक्सट्रीमिस्ट है, जिनको आप एक्सट्रीमिस्ट कह के आप लोग इस्लाम से बाहर निकाल देते हैं। असल में वही सच्चे मुसलमान है, क्योंकि वो इस्लाम को कुरान, भाई सुन लें, वो इस्लाम को कुरान, हदीस और शरा के मुताबिक अमल करते हुए चलते हैं। और ये जो 0.024 बिलियन लोग हैं, ये असल में सही इस्लाम है। और आप जैसे लोग, जिनको ये लोग मुनाफिक कहते हैं, आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कह देते हैं। और इस्लाम में आप जैसे लोग वैसे ही जहन्नम का ईंधन बनेंगे। आप जब चाहे, मैं इस चीज के ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन दिखा सकता हूं,
ये लोग नहीं, क्योंकि इस्लाम को असल फॉलो करने वाले यही लोग हैं। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम इन एसेंस। तो ये जो आपने फिगर निकाली है 0.0024 मिलियन की, ये मिलियन की नहीं, कहाँ बिलियन पाए की। जाते हैं सर? सर ये बिलियन? हर जगह हाँ पाए हाँ जाते सॉरी, हैं, बिलियन। ये हर जगह पाए जाते हैं सर। ये नहीं पाकिस्तान में अगर आप पाए इनको जाते हैं, ये पाकिस्तान में पाए जाते हैं, ये अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, ये ईरान में पाए जाते हैं, ये इराक में पाए जाते हैं, ये दुबई में पाए जाते हैं, ये सऊदीया में पाए जाते हैं, ये इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, ये मलेशिया में पाए जाते हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं। हम्म, सही। आई डोंट नो व्हाट टू से। ठीक है, थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक yeah, अबाउट इट, ठीक है। अच्छा ठीक है। आप आई मीन मैंने यू मैंने डोंट जिस हैव तरह टू आपको बोला सर, था यू आपने। डोंट हैव टू जी सर, मैं आपको एक बात बताऊं, यू डू नॉट ऑलवेज हैव टू प्लेस द लास्ट पॉइंट। थिंक अबाउट हम्म, इट, कम बैक, नेक्स्ट टाइम मे बी you'll give me something better. So या instead of right now placing the last point, it's better to say okay, let me research on it and I'll come back. Quite frankly, इसमें आपकी हद तक इज्जत नहीं होगी, बल्कि मैं आपको सराहूंगा कि आप अच्छे भाई हैं, आप रिसर्च करेंगे और वापस आएंगे, and that's perfectly fine. दिस इज व्हाट आई सेड आई गेस। Yeah, that's perfectly fine. So that's good. I'll be waiting for you, चले, sir. ओके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर Thank you, हैविंग मी sir. ओवर हियर। आप लोगों ने मुझे टाइम दिया काफी सारा, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ठीक है, Sir, you are always welcome, sir. थैंक यू। मेरा कोई बात बुरी लगी है उसके लिए माजरत, सर। हाँ भाई डैक अरे साहब, सॉरी, मेरा इंटरनेट। इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा लूज हो गया था। आई एम सॉरी, वो थोड़ा फिक्स करवाया था। सर आपने मोमिन होने की निशानी दे दी है, अक्सर मोमिनों के इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं चलते। चलिए, अब आप कम से कम आयतुल कुर्सी तो नहीं पढ़वाएंगे मुझसे। जी सुनाइए जी आयतुल कुर्सी। अरे यार, ये क्या बात हुई? अभी आपने बोला ना मोमिन की निशानी दे दी, उसके बाद भी आप बोल रहे हो। हाँ फिर भी हमारा टेस्ट जो है वो तो लेके रहेंगे ना भाई। चलिए ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा लहील क़य्यूम ला तअखुदुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना ऐदिहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। देखिए, ये मैं किरात की अरे तरह तो नहीं पढ़ पाता, क्योंकि मैं आपको बताया मैं जस्ट अ नॉर्मल मुस्लिम, इसलिए। क्या है, आप नॉन मुस्लिम है? नहीं, नॉर्मल मुस्लिम, नॉर्मल मतलब ऐसा नहीं कि मैं, हाँ कुछ वैसे। यार तो तुम लोग यार मजे के साहिल, तू कोई नहीं। एबनॉर्मल मुस्लिम था, तू किरात पढ़ सकता है। अरे यार, मतलब वो नहीं, समझ जाओ यार कि मतलब साहिल साहिल अच्छा से शायद आपने आपने हाँ हाँ, बोले बोले। आपने जो कहा ना कि भाई वक्त मिलता है तो पढ़ता हूँ, नमाज नहीं पढ़ जी पाता जी हूँ। जी जी। असल में मैं वही अभी मोबाइल में देख रहा था, वो वाला वीडियो मैंने डाउनलोड नहीं किया। अच्छा। अपना शेख आसिम अल हकीम से एक बंदा जो है इसी तरीके से सवाल करता है कि भाई शेख मेरा अभी एक रमजान अच्छा के बाद एग्जाम है, और अच्छा। हाँ एग्जाम है, और अगर मैं हम्म रोजे रखूंगा तो हम्म फिर मैं हम्म, एग्जाम के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगा और उसमें अच्छा। हो सकता है फेल हो जाऊं। हम्म। तो मेरे लिए क्या हुक्म है, क्या मैं रोजे छोड़ सकता हूँ? जी। तो उस पे आसिम अल हकीम जो है बहुत गंदी तरीके से उसको ट्रोल करता है अच्छा। कि तुम कौन से एग्जाम की बात कर रहे हो, दुनिया तुम्हारे लिए ज्यादा अफजल है या फिर आखिरत तुम्हारे लिए अफजल है, किसको तुम प्रेफरेंस देते हो? और उस अच्छा, वो वीडियो में टॉन्ट फिर वाली बात हो सारे गई। के सारे। जी जी। वो टॉन्ट वाली एक तरीके से बात हो गई वो, हाँ। हाँ, जी जी। और फिर उस पे सारे मोमिन हजरात जो है उस वीडियो पे उस शख्स को बुरा भला कहते हैं कि तुमने अल्लाह के एग्जाम को छोड़ के तुमने दुनिया के एग्जाम को ये करना है, तुम कितने दिन दुनिया में रहोगे? तो जी भाई आप लोगों को इजाजत इस्लाम थोड़ी ना देता है कि तुम अगर एग्जाम है, काम है, तो तुम ये जो फराइज है उसमें तुम जी कुछ जी। भी ऊपर नीचे करो। हाँ बिल्कुल, इस्लाम इजाजत तो नहीं देता इस चीज की, लेकिन यहाँ इस्लाम ने ये भी कहा है कि कोई परफेक्ट नहीं होता, और इसलिए
थोड़े बहुत इम्परफेक्शन ये आई कहाँ थिंक कहा मेरे है कि अंदर कोई हर क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं होता? मतलब इस्लाम ने परफेक्शन की उम्मीद कहीं नहीं करी है ना भाई। कहाँ मतलब कहा है मैं कि हर ये कोई परफेक्ट नहीं होता? इस्लाम इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ सिरात, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और उसी रास्ते पर आई चलने एम के लिए नहीं इस्लाम नहीं, ने बोला इस्लाम इज नॉट अ सिरात सर, यू हैव टू गो टू द है। जी सिरातुल मुस्तकीम, दैट्स सेपरेट, इस्लाम इज नॉट सिरात। यू सेड कि इस्लाम जी ने ये नहीं कहा कि आप परफेक्ट नहीं है, कहाँ पे कहा है जी फिर? नहीं, मैंने जो जहाँ तक याद है, आई थिंक तिरमिजी हदीस में ये बात लिखी हुई थी कि नहीं सर, नहीं लिखी हुई सर, आई चैलेंज यू। नहीं, मैं चैलेंज की तो खैर नहीं बात कर रहा, आई थिंक आई हैव टू लुक एट इट अप, ठीक है। तो हाँ, बट आई थिंक मैं जो बता रहा था वो मैं ये था, डॉन साहब, आई एम सो मच सॉरी कि मतलब मैं अभी तक उस चीज़ का रेफरेंस नहीं पेश कर पाऊंगा, क्योंकि मैं एग्जैक्टली वो बताया ना कितना उसमें नहीं हूँ। बट आई थिंक ये तो फिर वो हाँ, मत जैसे बताए ना, क्योंकि इस्लाम ने कहा है कि ये काम आपने करने हैं, फराइज तो करने हैं, ये जो 5 पिलर्स जी हैं वो तो पूरे करने हैं आपने, कुछ भी हो जाए, मरते दम जी तक जी पूरे करने हैं। जी चलिए, चलिए इतनी नसीहत आपने करी, वो शुक्र है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पूरे पूरे 5 पिलर जो है वो खड़े कर पाऊँ। तो फिर आगे डिस्कशन मेरा होता है या फिर नहीं होता, अभी आप लोगों ने यहीं पे कह दिया मुझसे जी कि जी करिए, हम आपको हाँ, बता रहे थे आपकी हकीकत। अच्छा जी। बताइए आज के टॉपिक पे क्या कहेंगे सर? सब मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे अभी इससे पहले एक भाई आए थे हमारे, बहुत जिनकी तारीफ भी करी थी डॉन साहब ने, और काफ़ी अच्छा डिस्कशन करा। और जब डिस्कशन इतना अच्छा होता है ना, लाइक कि जेन्युइनली बात हो रही होती है और सामने वाला भी एक्सेप्ट कर रहा होता है ना उन चीज़ों को, तो अच्छा लगता है। तो कहने का मकसद ये, अभी आप कोई आयत दिखा रहे थे ना, वो उनको आप बता रहे थे रोज़े के बारे में भाई को, कि जैसे रोज़ा अल्लाह ने बताया कि सुबह होने के बाद रात तक वो रहता है। तो आपने बताया कि भाई अगर सन जो है वो मिड उसमें हो, मतलब दोपहर के टाइम हो, सन अभी आसमान में ही हो, तो क्या मैं रोज़ा इफ्तार कर लूँ? तो आयत के अकॉर्डिंग जो है ना, कि वो रोज़ा इफ्तार करने की इजाज़त नहीं आई है। लेकिन फिर आपने बताया कि कुछ ऐसी जगह हैं, जैसे साहिल भाई ने बताया था जब आप नहीं थे उस टाइम पे, कि ऐसे हम्म। मकामात हैं कि जहाँ पर सन जो है वो मतलब गुरूब नहीं होता। तो देखिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मेरा ये सिर्फ़ एक मतलब मेरा ओपिनियन है, तो इसको प्लीज़ इस तरह से काउंटर ना, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे इसको सही भी करें। तो मैं ये कहना चाह रहा था साहिल भाई, कि जैसे वो जगह जो भी हैं, जैसे अलास्का हुआ, या कुद्स हुआ, या और भी जगहें जो भी हैं, वहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी नहीं है ना भाई, कि जहाँ पर वो बहुत रोज़ा ज्यादा, रखने का हुक्म जाए। बहुत ज्यादा, और बहुत बहुत ज़्यादा ज्यादा, आपको मतलब। इल्म नहीं है, इल्म नहीं है। पोलैंड, अच्छा। पोलैंड इज अ बिग कंट्री। लेट जी मी शो यू पोलैंड। समथिंग, लेट मी जी शो जी यू समथिंग, जी लेट मी शो यू समथिंग। दिस इज हाउ स्टूपिड योर स्कॉलर्स आर एट दिस मोमेंट, कि उन्होंने ये वीडियोस खुद बनाई हुई हैं। ये मैंने अपने चैनल पे लास्ट ईयर भी दिखाई थी, मुझे जरा फाइंड करनी पड़ेगी और मैं दोबारा दिखा देता हूँ। लास्ट ईयर मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई थी, और इस सैटरडे को भी बनाऊंगा। मैं आपको बड़ी मजेदार मजेदार चीजें दिखाऊंगा। आज तो यहाँ पे आगाज मोहब्बत है ये। मैं अभी बहुत सारा कुछ नहीं खोल रहा, हाय हाय और ना हाय ही हाय साहिर भाई ने हाय हाय, खोला। क्या बात, क्या बात। ये देखिए किधर गया भाई, भाई किधर गया? गया ये। इंटरनेट गया इसका, आगे आगे। वापस ले लें सर, आ गया आ गया आ गया, ले लें इसको वापस। हाँ जी, इंटरनेट सही हुआ, जी बिल्कुल ठीक है। सुनिएगा। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Imam Walid Hakim. I'm ये इमाम वलीद हकीम इमाम है, here in Arctic Norway. We नॉर्वे just में है, नॉर्वे में है। finished our Taraweeh Salah. The masjid is this ये इसने तरावी पढ़ी है, आप इस चीज को समझो। तरावी पढ़ी है, इसका जी मतलब है रोजा अफ्तार किए हुए इसको 4 जी घंटे हो चुके हैं, कम अज कम, बेयर जी मिनिमम। जी जी ठीक है, ये इस समझ। वक्त मिडनाइट सन दिखाने लगा आपको, यानी कि रात को 12 बजे का सूरज दिखाने लगा है। इसका मतलब जी इसने तकरीबन 8 बजे के करीब रोजा इफ्तार किया है, उस वक्त सूरज जी सर पे होगा। चेक दिस आउट। जी way. Yes. And I want to show you the midnight sun. You've heard about the midnight sun before, but I'm actually going to show it to you now. Subhanallah. ये मिडनाइट सन है जी, जी 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 ये मिडनाइट सन है, तो यानी इसने मतलब जिस ये वक्त कि रोजा रात का इफ्तार टाइम हो किया रहा है, है। हाँ जारी ग्रुप नहीं होगा, ग्रुप होगा ही नहीं, अभी बताएगा ये जी आपको। ये इसलिए सुन ले, मैं बाद में बताता हूँ, सुन ले पहले। So this जी is it जी right behind me, as you see over here. It's just gonna touch the mountain. It will look like a sunset, but at this time of the year we don't have a sunset. And something else that will shock you. So एंड वी विल नॉट हैव अ सनसेट एट दिस यस टाइम, यस इट विल जस्ट टच द माउंटेन, क्योंकि वैली जी में है। अगर आप या माउंटेन में जाओगे तो फिर तो आपको बिल्कुल भी टच भी नहीं नजर आएगा, क्योंकि वैली में है, तो इस वजह से वैली के ऊपर बहुत सारे, जी यहाँ पे हजारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से नहीं, करोड़ों के हिसाब से मुसलमान बैठे हैं इस इलाके में। ओके खाली ये इलाका नहीं,
यानी जो आर्टिक रीजन है पूरे के पूरे। हाँ वो आपने बताया जितने रीजन हैं। सो द होल आइडिया इज कि इस पूरे रीजन में आबादी थी, 1400 साल पहले आबादी थी, इस्लाम नहीं था, आबादी जी जरूर थी, इस्लाम नहीं था, आबादी जरूर थी, जी ठीक है। अल्लाह को नहीं इल्म था कि देयर आर एरियाज जी जहां पे सन नेवर सेट्स, जी राइट। अल्लाह को एक्सेप्शन डाल देनी चाहिए थी, ठीक है यार, वो ओके सऊदिया के लोगों को इल्म नहीं है कि यार वहां पे नहीं है, हुज्जत बना सकते जी हो आप, ठीक है बनाओ, जी लेकिन फिर अल्लाह को एक्सेप्शन डाल दी थी। कोई ऐसी एक्सेप्शन रखनी चाहिए थी इसी आयत में कि इज्तिहाद हो सकता। इस आयत में एक्सेप्शन हो ही नहीं सकती, इज्तिहाद हो ही नहीं सकता जी यार, क्लियर आयत है। जी आप कैसे सूरज सर पे है, अफ्तारी कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू डू अफ्तारी जब सूरज सर पे है? जी जी मैं हाँ तो मैं डॉन साहब मैं यही कहना चाह रहा था कि आपने जो वीडियो दिखा क्लियर कर दिया मुझे कि ठीक है जो कंफ्यूजन थी आपने जैसे एक अगर बुरा ना लगे जैसे आपने ये बात बोली कि 1400 साल पहले इस्लाम नहीं था पर वहाँ पे आबादी थी। सो मतलब इस ये आपका सर मतलब स्टेटमेंट है या फिर आपने वाकई में कहीं से रिसर्च सर करा आप है या जाके पढ़ा है? देखें ना, इंटरनेट पे सर्च करें अच्छा आबादी। ठीक 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 आपने आपको जो जो इंडिगनस पीपल ऑफ द नॉर्थ अमेरिका हैं वो कौन थे? देवर देयर। ओके जो इंडी लड़ाइयां हुई हैं कनाडा में किस के साथ जी हुई हैं? इंसानों के साथ ही तो हुई हैं जब आपने कनाडा को आबाद किया है। वो जो इंडिजिनस एग्जैक्टली पीपल थे वहां के, आप जी कनाडा के टॉप टापू पे जाए ना ऊपर आर्टिक रीजन्स में, सन नेवर जी सेट्स, और सर्दियों जी में सन नेवर कम्स आउट। जी रात है, 3 3 महीने की रात है। देर जी आबादी, वो तब भी वहां पे। इग्लोस कहां से आ गए? लेकिन यहाँ पे तो बर्फ भी नहीं है ना गर्मियों में। देर आर एरियाज जब वो सर्दी और रातें आती थी वो लोग नीचे माइग्रेट कर देते थे परिंदों और जानवरों की तरह, और फिर दोबारा ऊपर चले जाते थे। देवर ऑलवेज आबादी यार। हाँ हो सकता है एक जमाना ऐसा हो आज से कोई 4,000 साल पहले या 3,000 साल पहले जब आबादी ना हो, लेकिन जी थी तो सही आबादी यार। ओके ओके तो एकदम वीक आर्ग्यूमेंट है ये डैक साहब, अल्लाह को नहीं बचाने मैं के लिए। सर भाई मैं पहले ही बता दिया आपको कि मैं आर्गुमेंट नहीं कर रहा हूँ मैं जस्ट मेरे कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैं नहीं मुझे लगा कि सेफ मैं पूछ सकता हूँ किसी और से तो मैं यहाँ पे आके हाँ जस्ट हाँ, नॉर्मल उसी क्वेश्चन पे हम बोल रहे हैं भाई। आपने जो अच्छा अच्छा आर्ग्यूमेंट दिया वो वैलिड नहीं है, वो कह रहा हूं मैं, ठीक इस पे सोचो आप। अच्छा या मतलब ठीक है मैं इसको मतलब ध्यान रखूंगा कि ये चीज़ मेरे दिमाग में नहीं तभी मैंने पूछा भी डॉन साहब से कि भाई वो आपके पास कोई डेटा है या फिर आपने ऐसे ही बोला क्योंकि उन्होंने बताया तो ठीक है मैं उसको अब देखूंगा। अच्छा मैं ये कह रहा था एक्स मुस्लिम साहिल साहब और डॉन साहब कि अच्छा मैंने एक ना सेकंड एक रुके, जी जी बिफोर यू मूव फॉरवर्ड, हम्म, लेट्स से उस जमाने में आबादी नहीं थी, ठीक क्या कुरान सिर्फ उसी जमाने के लिए? लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट के आबादी नहीं थी, हालांकि हमें पता है आबादी थी, लेकिन लेट्स से कि हम्म आबादी नहीं थी। हम्म क्या कुरान आज खत्म हो गया या आज आप चेंज कर सकते हैं कुरान को? एग्जैक्टली सही बात है कुरान तो खैर उस जमाने के लिए नहीं था बाकी जनरेशंस के हिसाब से आज भी चलता आ रहा है सो या तो ठीक है अगर हम मैं कुरान चेंज नहीं कर सकते तो कुरान में फिर भी एक्सेप्शन देनी चाहिए थी, चाहे वहां पे आबादी हो चाहे ना हो। एग्जैक्टली नहीं ठीक अलबे है मैं वेल आता हूँ जरा, मुझे कॉल आ रही है। ठीक ठीक जी तो जी हाँ जी डैक भाई, समझ में आ रहा है आपको? जी, जी, साहिल भाई, मैं तभी क्वेश्चन भी कर रहा था और मैं ये पूछने लग रहा था कि जैसे अभी जस्ट मैंने एक पीछे एक वाक़या पेश आया था मेरे साथ क्योंकि मैंने ना एक हिंदी कुरान है हमारे घर पे, उसको पढ़ने लगा था मैं। तो उसपे एक वो हम्म आयत आई थी कि शराब में कुछ बुरी चीज़ें भी हैं और कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। तो हम्म उस आयत को देखकर मैंने फ़ौरन मतलब मैंने बस उसको पढ़ा एंड मेरे दिमाग में प्रिस्क्रिप्शन ये था कि इस्लाम में शराब हराम है। तो मैंने वो आयत हम्म पढ़ी और पढ़ने के बाद मैंने इमाम साहब से पूछा कि इसमें तो कहीं हराम नहीं लिखा है, इसमें तो बल्कि ये लिखा है कि कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं। हम्म तो इमाम साहब ने ये बताया कि एक चीज़ होती है फ़िक़्हुल वाक़या, यानी वो रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। आप किसी एक आयत को पकड़ के किसी भी तरीके से आप उसूल ड्राइव नहीं कर सकते। कुरान के अंदर हमें हर एक एक आयत को देख कर के इस्लाम के अंदर हमें हर एक चीज़ को देख कर के, एस्पेक्ट देख कर के और फिर उसकी हुज्जत देखनी होती है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था जस्ट नॉर्मली कि वो बात क्या यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकती साहिल साहब? नहीं है ना, क्योंकि आप देखिए शराब की जहां तक बात कर रहे हैं, सबसे जी, पहले तो शराब की हुर्मत कुरान में किधर है ही नहीं। जी, पूरे कुरान में आपको एक आयत नहीं मिलेगी जहां पे अल्लाह कह रहा है कि शराब हराम है। जी, खून के लिए कहता है अल्लाह, जी, जी। हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता वद्दमा हुँ, वलहमल खिंजीर, हुँ, हुँ, खिंजीर के हुँ। गोश्त के लिए कहता है जी, हराम है, खून के लिए कहता है हराम है। जी, शराब के लिए किधर भी हराम का वर्ड यूज नहीं किया है, सिर्फ इतना कहता जी, है कि उससे एब्सटेन करो, उससे बचो, जी, है ना। तो एक जी, चीज है। दूसरी चीज,
कि ये जो मसला है जो हमने अभी बताया है, इसका कहीं भी सलूशन आपको ना पूरे कुरान में मिलता है ना हदीसों में मिलता है। तो जी इसका मतलब ये बनता है कि ये जो कुरान का लिखने वाला है, जी इसको दुनिया का इल्म था ही नहीं। जी जितना उसको पता चलता था आजू बाजू से लोगों से, ट्रैवल जहां जी कर लिया, जितना पता चल गया, बस उतनी हम्म, ही मालूमात थी। वरना जी एक जो खुदा है हम्म, वो आसमान से किताब भेज रहा है, वो हुक्म नाजिल फरमा रहा है, और हम्म, फिर वो क्राइटेरिया भी बता रहा है। इसके हम्म, साथ साथ वो एक्सेप्शन नहीं बताए या फिर ऐसा क्राइटेरिया रखे जो पूरी दुनिया में उसको इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते। तो जी आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये कोई खुदाई कलाम नहीं है। इतना सिंपल है इसको समझना। अच्छा। तो साहिल साहब एक छोटा सा मैं काउंटर क्वेश्चन रखना चाहूंगा कि जी। ये जो चीज मतलब आपने वो बताई कि कुरान और हदीस में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। तो एक वाकया ऐसा भी हम्म। पेश आया था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात उन्होंने पाली थी, तो उसके बाद हजरत अबू बकर के दौर में, सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के दौर में, ये वो हुआ था कि कुरान को एक बुक की फॉर्म में लाना चाहिए। तो हम्म। उस टाइम पे आर्ग्यूमेंट्स जो थे वो राइज हुए थे। आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कि हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले शायद फेवर में नहीं थे, लेकिन हम्म। बीइंग द फर्स्ट कैलिफ जब सहाबा ने उसके ऊपर डिस्कशन करा, तो उसको ये हुज्जत मतलब उस चीज पे ये चीज मतलब एग्री अपॉन हुए सब के सब कि इसको ये खैर का काम है, इसको कर लेना चाहिए। तो हम्म। मतलब मैं यहाँ से ये चीज पूछना चाह रहा था कि ऐसा भी कोई हुक्म कुरान में नहीं था या फिर कहीं किसी हदीस में नहीं था कि कुरान की बुकिश फॉर्म लेकर के आओ, लेकिन फिर भी सहाबा ने उस काम को करा। तो वहीं से वो चीज क्या हम नहीं समझ सकते कि अगर सहाबा इकराम जो थे या फिर जो मुस्लिम्स थे, वो रियलिटी ऑब्जर्व करने के बाद उस चीज को मतलब हुज्जत बना सकते हैं अपने एग्रीड डैक अपॉन साहब होने पे। देखिए, जी। प्रॉब्लम यहाँ पे आपका ये है ना कि ये हम्म, आप बीइंग अ मुस्लिम आप सोच रहे हो। ठीक अच्छा। है, इस पे जी भी मैं कई सारे सवालात खड़े कर सकता हूं और हमने किया भी है जी कि ना अल्लाह ने जरूरी समझा, ना रसूलुल्लाह ने जरूरी समझा कि कुरान को कंपाइल किया जाए रसूलुल्लाह के जिंदगी में। जी ये कितनी बेतुकी बात है। ये बाद में उनके सहाबा को समझ में आ रहा है कि भाई जी हमको इस तरीके से काम करना है ताकि लोग जो है वो भटके नहीं, गुमराह नहीं हो। हालांकि जी कुरान अल्लाह की तरफ से, जी बताने वाले रसूलुल्लाह, ये जी दोनों ने इतना बड़ा काम नहीं किया। और हम्म, बाद वाले लोगों को ये चीज समझ में आ रही है। ये हम्म, खुद एक इलॉजिकल चीज है। आप इसको अच्छा। मुस्लिम पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, इस जी वजह से आपको ये लग रहा है। आप अगर इसको बाहर से निकल के, उस सर्कल से बाहर निकल के आप देखें, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये कितनी बड़ा जो है वो इलॉजिकल चीज है। तो और साहिल साहब दूसरी फिर चीज आप वो देखिए, हाँ। और दूसरी चीज आप देखिए कि ये जो क्राइटेरिया अल्लाह इस आयत में बता रहा है 187 में, जी इसमें इसी आयत में फिर वो लिखता भी है, वो कहता भी है कि इसी तरह खुदा अपनी आयतें लोगों के लिए खोल खोल कर बयान फरमाता है। अब जी ये दावा भी कर रहा है, लिख भी रहा है कि हमने खोल खोल के बयान किया है हमने, जी लेकिन उसने जो इतनी बड़ी चीज है वो बताई नहीं उसमें। जी फिर जो दावा होता है खोल खोल के बयान करने का, ये तो गलत साबित हो गया प्यारे भाई। जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था फिर साहिल भाई, जैसे भी आपने एक एडवाइस दी कि क्योंकि मैं एक मुस्लिम पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, ठीक है, वो हो सकता है मेरे अंदर ग्रुप बायसनेस आ रही हो कि भाई ठीक है वो उसको मैं बायस हो रहा हूँ थोड़ा बहुत। तो फिर वही बात आ गई ना साहिल भाई, जैसे कि मैं फिर ये मियार छोड़ के फिर किस जगह से, किस लेंसिंग से, किस प्रोस्पेक्टिव से फिर इस्लाम को देखूं, लाइक इस्लाम अगर नहीं तो फिर क्या। सर रैशनैलिटी के बुनियाद पे देखे, दिमाग नहीं चलता आपका? भाई जैसे फिर अगर मेरा दिमाग कोई गलत काम करने को चाहे तो अच्छा फिर मैं आप ये उसके बताइए कि, जी। नहीं नहीं एक मिनट भाई, क्या क्या सवाल है? सवाल जैसे कि आपने बोला दिमाग आप, नहीं, तो अगर दिमाग नहीं चलता आपका, जैसे आपने ये वाली बात बोली, तो मैं ये कह रहा था कि अभी तक तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट ऑफ रूल्स कुरान आ गया था कि भाई ठीक है मेरा दिमाग किसी, हाँ। जैसे यहीं पे मैं अगर मेरा दिमाग कहीं चल भी रहा है तो मैंने कुरान से उसको देखा और वो कुरान में वो चीज़ गलत आ गई तो मैंने उसको वहीं पे रोक दिया। बट अगर मैं टोटली अपने दिमाग पर आ जाऊं भाई,
तो मान लीजिए जो मेरी नफ्स है वो कुछ गलत काम भी अगर मुझसे करने को कहे तो मैं उसको फॉलो भी कर दूंगा, क्योंकि मैं अपने दिमाग से चल रहा हूँ। तो सर वो चीज फिर आप, गलत हो जाएगी ना। हाँ, आप अगर गलत काम करने का भी सोचे, आप जी एक कंट्री में रहते हैं, वहां का जी लॉ होता है, लॉ ऑफ द लैंड। जी अगर आप गलत करोगे तो उसकी आपको हम्म, सजा मिलेगी। जी और दूसरी चीज आप देखिए कि ये आर्ग्यूमेंट इस वजह से वैलिड नहीं है क्योंकि जिनके पास खुदा का तस्वुर है, यानी स्पेसिफिकली अगर मैं इस्लाम की बात करूं, हम्म, क्या वो खुदा का तस्वुर वजह से, क्या वो सेट ऑफ रूल्स होने की वजह से मुसलमान गलत काम नहीं करता है? एग्जैक्टली करता है। करता है ना, वो नफ्स उसका जी गलत काम करने के लिए कहता है तो करता है। तो जी ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं बना कि खुदा का तस्वुर होगा तो आप जो है गलत काम से रुक जाओगे, वरना आप गलत काम करोगे। इट तो डजंट वर्क आप लाइक दैट। तो अच्छी अच्छा, तो आपकी एडवाइस में मतलब जो लॉ ऑफ द लैंड है अच्छा, इसमें उस आप है ना एक चीज और एक समझिए आप, जी मुझे ये बताइए कि आप कह रहे कि मैं दिमाग नहीं चला सकता वरना मैं भटक जाऊंगा और नहीं नहीं, मैंने मैं ये नहीं गलत कहा, काम को मैंने सही ये समझ। कहा नहीं नहीं, मैंने साहिल भाई आप शायद मिस्टेक हो गए, मैंने ये कहा था कि ओके। जैसे जैसे कि अभी मैं फॉर एग्जांपल, मैं नमाज का एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने सोचा कि भाई नमाज में नहीं पढ़ रहा, ठीक है। हम्म। तो मेरे पास जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो एक तरीके से मेरे पास खटकेंगे क्या, नहीं नमाज पढ़ना फर्ज है तेरे पे और तू कहीं ना कहीं हम्म। कुछ गलत कर रहा है, मतलब मैं उस क्राइटेरिया के हिसाब से चल रहा हूँ। तो अगर मैं क्यों गलत अपनी है लेकिन नफ्स, नमाज नहीं पढ़ना? नहीं वो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए वो गलत है ये सही है वो तो मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक सेट ऑफ रूल्स है जिसके अकॉर्डिंग मैं चल एग्जैक्टली रहा हूँ। इसका ठीक है। मतलब ये है कि हम्म, आप अपना पूरा सही और गलत का जो क्राइटेरिया है आपने इस्लाम को बना लिया जी जी है ना। यहां से हाँ प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि आप एकदम दिमागी अपंग बन गए। जी। तो तो मैं ये दिमागी कहना अपंग चाह क्यों रहता है? नहीं, फिर जैसे आप लैंड ऑफ द लॉ को फॉलो करूंगा तो उसमें भी भाई तो मैं अपने दिमाग नहीं चला सकता ना। लाइक अगर सपोज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कहीं चोरी कर लूं, तो उसके बावजूद मुझे अपने दिमाग को रोकना पड़ेगा ना, वो भी तो दिमागी अपंग हो हम्म। गया एक तरीके से। क्यों? मान चोरी लीजिए करना अच्छी आप बात है? नहीं, मैं तो फिर अच्छा और सही तो फिर वही वाली बात हो गई ना भाई, आपने अभी अकल की बात करी, मान लीजिए कोई मेरी अच्छा, नजर में आपको चोरी ये करना समझ अच्छी में बात है। नहीं आता है इस्लाम के बगैर, आपको ये समझ में नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है? नहीं नहीं भाई, मैंने ये नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ जैसे कि आपने लैंड कहना क्या चाहते मतलब हैं फिर आप? लॉ ऑफ द लैंड की आपने बात करी थी, आपने अभी बोला कि जैसे मैंने अपने भाई सेट लॉ ऑफ ऑफ द रूल्स कुरान लैंड को की मान बात, लिया। नहीं एक भाई सेकंड साहिल भाई, लॉ, एक छोटा सा मुख्तसर मैं इसको कर दूं, फिर आप इसको प्लीज बोल ओके, दीजिए, एड्रेस कर दीजिए कि ठीक आप, है। मैंने बोला कि मैं कुरान को अपना मतलब मियार मानता हूँ बेसिकली। तो आपने हाँ। मतलब उसके अंदर दिखाई चीजें कि भाई देखो ऐसा की गलत है ये गलत है, फिर मैं पूछा ठीक है साहिल भाई, फिर मैं क्या करना चाहूँ, मतलब किस तरीके से इंसान को फिर सेट ऑफ रूल्स मिलने चाहिए। आपने बोला लैंड ऑफ द लॉ अगर आप चलोगे तो आपका दिमाग अपंग नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं रेप नहीं नहीं कर रहा नहीं हूँ क्योंकि भाई भाई भाई, जी लॉ ऑफ द लैंड आप फॉलो करोगे तो आपका दिमाग अपंग नहीं होगा, ऐसा नहीं कहा मैंने। जी मैंने तो कहा कि अगर आप गलत करने का सोचोगे और गलत हम्म करोगे तो लॉ हम्म ऑफ द लैंड है, उसके मुताबिक आपको सजा दी जाएगी। जी मुझे एक आप बात बताइए प्यारे भाई कि जी अगर आप पूरा मेयार जो है गलत और सही का वो इस्लाम को रखते हैं, तो क्या जी आप ये कहना चाहते हैं कि ये इस्लाम के तस्वुर के बिना आपको कोई भी चीज जो है वो आप फैसला नहीं ले पाते कि क्या सही है क्या गलत है? मिसाल के तौर पे जी आप आप गू खाते हैं। आई एम सॉरी, मैं ऐसे एग्जांपल दे नहीं रहा हूं, मुझे नहीं माफ नहीं, करना। कोई नहीं नहीं, कोई नहीं अच्छा, कोई नहीं। ओके, क्या आप गू खाते हैं? नहीं भाई। ओके, क्या इस बुनियाद पे नहीं खाते कि इस्लाम ने आपको बताया कि ये गलीज चीज है, गंदी चीज है? या आप इस बुनियाद पे नहीं खाते हैं क्योंकि आपको, आपके पास अकल है, आप सोचते हैं, आप ये पता चलता है आपको कि भाई ये गू जो है ये गंदी चीज है, इसमें बदबू आती है, ये खाने की चीज नहीं है? किस बुनियाद पे जी आप गू नहीं खाते? मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ साहिल भाई, जैसे मैं तो नहीं खाता क्योंकि मैं ये इसलिए खाता क्योंकि जैसा आपने बताया कि आपकी नज़र में वो गंदी चीज़ और गलीज चीज़ है, जिसलिए इंसान कोई भी नहीं खाएगा। लेकिन कुछ नहीं लोग नहीं, ऐसे मेरा हजरत, सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। हाँ आप मैं क्यों बता नहीं रहा हूँ, खाते हैं? मैं इसीलिए क्योंकि मेरा ऑप्शन आपके साथ मैच कर रहा है, मैं इसीलिए नहीं खाता जैसे आपने मतलब बोला इस्लाम कि वो वजह नहीं है ना? हाँ मतलब यही है। लेकिन फिर वही वाली बात आ गई, मान लीजिए यहाँ से इस्लाम को साइड कर देते हैं, अभी आप और मैं सर अपनी सर मेंटेलिटी। सर, सर एक मिनट एक मिनट, जी आप ये कह रहे हैं ना, मेरे साथ अग्री कर रहे हैं ना
कि जी जी आप ये मैं वजह आपके नहीं है साथ कि इस्लाम इसको गलीज कह रहा है, हाँ आप खुद भी इसको गलीज समझते, राइट? बिल्कुल 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 मैं यहाँ पर एग्री कर रहा ओके, हूँ, पर यहाँ पे फिर दूसरी एक चीज, यार सर एक रुक मिनट जाओ सर, दो चलिए तीन एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपका इस्लाम का भूत निकल जाए। चलिए चलिए ठीक है अच्छा, दीजिए। आप अपनी बहन के साथ रेप क्या इस वजह से नहीं करते हैं क्योंकि इस्लाम आपको रोकता है, या इस वजह से नहीं करते हैं क्योंकि आपका दिमाग, आपकी इंसानियत ये कहती है कि बहन का रेप नहीं करना है? जी जाहिर सी बात है, इंसानियत की बात है भाई। एग्जैक्टली तो इस चीज में भी फिर आपको इस्लाम की जरूरत नहीं है। जी ऑफ कोर्स। तो इससे पता चल गया कि आपको जरूरी नहीं है कि इस्लाम की जरूरत हो ये समझने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, क्या इंसानियत के मुताबिक है क्या इंसानियत के मुताबिक नहीं है। तो मुद्दा आपका खत्म हो गया सर, थैंक यू सो मच। तो मैं अब अपना सवाल पूछ लूं थोड़ा सा। हाँ, इस पे जो मैंने बात हाँ कही है उसी जी पे जी रखिए इसी क्योंकि पे आपका इस्लाम खत्म हो गया यहाँ क्राइटेरिया जी के जी लिए। मैं बताता हूँ। जैसे आपने पहला एग्जांपल दिया साहिल भाई, आपको बिल बहुत अच्छा एग्जांपल लिया पहले कि एक एक तरफ इस्लाम कह रहा है कि भाई गू नहीं खाना चाहिए, या फिर आप इसलिए नहीं खाते हो, या फिर आपके खुद भी अकल है और आप कहते हो भाई ये गंदी चीज़ है गलीज चीज़ है। तो मैंने आपको बताया, मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ साहिल भाई, आपका और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है कि गू एकदम गंदी चीज़ है, गलत चीज़ है, इसलिए नहीं खानी चाहिए। बट द थिंग इज कुछ हमारे काबिले एहतराम भाई हैं ऐसे जिनकी नज़र में जो गू है, जो एक स्पेसिफिक एनिमल का है, वो बहुत हम्म, ज़्यादा वो खाते भी हैं। तो अब उनकी अच्छा, मेंटालिटी को हम और मुझे आप गलत कहेंगे एक ना? बात बताइए, एक तो मिनट एक मतलब मिनट एक आपके मिनट, अकॉर्डिंग, आपका इशारा आपके मैं समझ आपके गया दिमाग के अकॉर्डिंग, सर। हाँ मैं यार एक नाम नहीं ले मिनट, रहा। सर नहीं नहीं, आपने मैं देखो ले बोला, लेता हूँ ना मैंने मेरे कुछ को। नहीं टाइम दिया, मेरा सवाल ले लो फिर भाई आप बोलो। मेरे, यार डॉक्टर साहब रुक जाओ, चलिए बोलिए। मुझे कोई शर्म नहीं है नाम लेने के लिए क्योंकि मुझे पता है हाँ थोड़ी लेकिन बहुत फिर चीजें भी उस मत कीजिए, कोई आइडियोलॉजी के दिक्कत नहीं है। बारे में मुझे पता है। हाँ कोई आप दिक्कत नहीं। जो है वो गोबर, गाय के गोबर की बात कर रहे हैं, ठीक जी है, जी और आप हिंदूज को रिफर कर रहे हैं, मुझे पता है। मुझे जी। एक बात बताइए आप हम्म। कि कौन सी हिंदुओं की किताबों में, सनातन की किताब में, कौन से वेद में आपने ये पढ़ा है जो ये सनातनियों को कहती है कि आप गाय का गोबर खाओ? नहीं मैंने तो ऐसे ही बताऊं तो सर मैंने अपनी किताब ट्रांसलेशन से नहीं पढ़ी, तो दूसरी मैं तो कैसे पढ़ सर ये सकता हूँ? तो फिर ये गलत हो गया ना कि आपने पढ़ी भी नहीं और आप एक काम करते हैं, ऐसा कहते हैं, चलो अगर सनातनी की किताब में लिखा भी है, चलो ऐसा कहते हैं, आप मेरे साथ रिपीट करो, जो जी कोई भी किताब या शख्सियत, बोलो आप मेरे साथ, जो कोई भी किताब। भाई मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहता यहाँ पे, आप समझिए अरे इस चीज मैं को। कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं यहाँ पे, सुनो डैक, जी 12,113 लोग हमें देख रहे हैं, मैं जी डिफेम ठीक है। करना चाहता हूँ, चलो तो वो बोलो मेरे साथ। मैं रिपीट नहीं कर सकता ना फिर आपके पीछे, क्योंकि फिर वही यार वाली क्यों नहीं बात। रिपीट कर सकते? हम नहीं किसी सर, का नाम नहीं लेंगे, हम नाम नहीं लेंगे किसी का, ठीक है, बोलो मेरे साथ। भाई मैं बोलो रिपीट नहीं जो कर कोई, सकता, आप समझिए अरे साहिल भाई, भाई। हम ना उस किताब का नाम लेंगे अभी, ना उस आप अपना किसी स्टेटमेंट रख रिलीजन। दीजिए, आप भाई अपना नहीं ना, स्टेटमेंट रख दीजिए। ये गलत काम, ये मैं गलत उस पे तरीका है एग्री ना मान अभी जाऊंगा। आप, अभी, भाई, अच्छा चलिए, हाँ क्या आप ऐसी किताब ऐसे शख्स को, कौन सा वर्ड यूज करूं भाई लोग, जरा आप लोग लिखिए, हाँ कौन सा उन्हीं से वर्ड यूज पूछ करूं लीजिए। ऐसे इंसान के लिए? क्या जी आप ऐसी किताब, रिलीजियस किताब, या ऐसी शख्सियत को गया गुजरा, पागल, सीतिया मानेंगे मेरे साथ, जो दूसरों को गाय का गोबर खाने के लिए कहे या ऊंट का पेशाब पीने के लिए कहे दूध में मिला के? क्या आप ऐसी शख्सियत को, ऐसी किताब को चूटिया, पागल, बेवकूफ, निकम्मा कहेंगे डैक साहब? जी मैं बताता हूँ, बिल्कुल आप और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे बिल्कुल मैच कर रहा है सर। और वही हम्म, मैं कहना चाह रहा था कि अगर मैं अपने अकल से चलने लगूं साहिल साहब, तो फिर सर मेरे लिए अभी मेरे जो आपने बेस्ट गोबर की फ्रेंड्स हैं, बात की ना। हाँ मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, एक सेकंड, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं जतिन श्रीवास्तव वगैरह, ये सब नॉन मुस्लिम्स हैं, ये हिंदू हैं, एंड दे डू इट सर मैं लिटरली। हिंदुओं की लेकिन बात ही नहीं कर रहा, मैं अभी किसी की बात नहीं कर रहा, नहीं मैं मैं आपकी नहीं कर उस रहा, अमल मैं की आपसे बात एक कर रहा क्वेश्चन, हूं,
कि हाँ, वो मैं अमल ही बता रहा हूँ सर। एक सेकंड साहिल साहब, एक सेकंड मैं अपना हाँ, पॉइंट क्लियर कर दूं। मैंने ये बात बोली, आपने मुझसे कहा कि दावर भाई आप जो है ये खाओगे, जो गू है आप नहीं खाओगे। अभी खाने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हाँ आपने तो कह दिया कि गंदी चीज है और उसके लिए आपको इस्लाम की जरूरत नहीं है, ठीक हाँ, है। वो चीज मैं है। अभी आपसे ये कह रहा हूं पर वो कि जतिन जो की नजर में नहीं है ना सर। मैं अगर उसे गलत किसके कह रहा हूँ, मैं गंदा मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है जतिन श्रीवास्तव, उसकी नजर में वो नहीं है। अगर अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, सुनो, अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड गोबर खा रहा है तो वो वो गाय एक को माता नंबर का मानता है। सूटिया है। भाई गाय सर को माता मानना और गाय का गोबर खाना ये दो अलग चीज है। भाई वो मेहरबानी यही करके खाता है। यार एक वो मिनट डॉक्टर साहब, जी देखिए जी। चालाकी नहीं करिए। गाय को माता मानना और गाय का गोबर खाना ये दो में फर्क है। हम यहाँ पे माता मानने की बात नहीं कर रहे हैं, हम गोबर खाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। भाई आप और बिल्कुल। यहाँ मैं तो मतलब स्पेसिफिकली गौमूत्र भी आपकी नजर में वो चीज है, सर क्योंकि मैं वो तो सब बहुत पायस है। सब बोलूंगा, सब बोलूंगा, भाई वो ठीक है। साहिल भाई प्लीज अ- मत करो, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, वो शायद यार देख भी रहा होगा। यार ये दोगलापन है आपका, ये हिपोक्रेसी है। नहीं नहीं, देखो मैं अच्छा, आपको क्या बता। अच्छा वो गोबर यार देख, खाने वाले को आप क्या समझते हैं? भाई मैं अगर मैं अपने दिमाग से चलूं, क्योंकि अगर यहाँ पे वही वाली बात आ गई, अगर मैं यहाँ गोबर पे खाने कुरान वाले के, को क्या समझते हैं आप? मैं कुछ नहीं समझता, मुझे कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि कुरान ने यार मना कर दिया। क्या हुआ, और कुरान मना हाँ तो करता है कि गोबर खाने वाले लोग को आप नहीं, कुछ नहीं बोलो? हाँ तो मैं अब आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि आप मेरे साथ कर रहे हो डिबेट और मैं उसमें थोड़ा हो रहा हूँ परेशान, क्योंकि मेरे चाहिए थे सवालों के जवाब और आप क्या? उल्टा काउंटर क्वेश्चन कर रहे हो। और वो मुझे अजीब सा लग रहा है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बोला कि मुझे कुछ क्वेश्चंस देखो है। डाक साहब, आप जो जी चालाकी कर रहे हो ना, ये लोगों को अभी सारे लोगों को समझ में आ रहा है कि आप फंस चुके हैं। तो वो तरफ भाई, आप लोग जाओ मत। सुनो, मैं बैसाखी नहीं लेने फंस से रहा। पहले सौ, यार डाक साहब अच्छा आप फंस चलिए, चुके आपको लगता है मैं हैं। बैसाखी मेरी ले रहा बात हूँ, तो सुन लो ठीक है, पहले, मैं मेरी लंगड़ा बात हूँ सुन लो। अगर, तो मैं म- बैसाखी ले रहा हूँ भाई, मेरी दे बात सुन लो दीजिए ना पहले। मुझे। हाँ तो जी बैसाखी लो ना, मैं क्या मना कर रहा हूँ, फिर साथ साथ हाँ चलो तो बैसाखी के साथ। बोलो हाँ तो आप मैं वही, कि गोबर हाँ तो खाने वाला भाई जो मैं क्यों गोबर बोलूँ, खाए, मैं क्यों बोलूँ यार फिर उसको, वही मैं नहीं बात। चाहता। मैं, आप समझ ही नहीं बैठ के। तो फिर उस आप पे इस, जाओ मत ना फिर। अरे अगर आपने निकाली आप उस बात पे साहिल बोल भाई, नहीं, साहिल भाई आपने निकाली थी बात कि तुम गोबर क्यों नहीं खाओगे। क्या मैंने कहा गोबर की मेरी बात नजर मैंने में नहीं गोबर, निकाली? आपने गू की बात नहीं निकाली थी। गू की बात निकाली भाई, गोबर खाने की गोबर, बात थोड़ी ना गोबर निकाली। और गू अलग होते हैं सर। अच्छा, मैं जानवर के गोबर की बात की और मैं आपके बारे में बात किया कि किसी और के बारे में बात किया था? अब साहिल भाई चालाकी कौन कर रहा है। मैं आपके बारे में बात किया था अब या किसी चालाकी कौन और कर के रहा है, बारे अभी में बात बताइए किया मुझे। था? आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, जनरली जेनेरिक आपके क्वेश्चन, नहीं, कि आपके गू बारे में खाना पूछा गलत था है। या डाक, आपने बोला आपके था आप बारे में खाओगे नहीं खाओगे। एग्जैक्टली तो आपकी और हाँ मेरी बात है ना, भाई, हाँ ठीक है, आपकी और मेरी है ना। बात है। दूसरे को मैंने, लाया कौन बीच में? भाई क्योंकि आपने बोला कि तुम अपनी इंसानियत दिमाग से नहीं जी मैं सकते, मैंने तुम्हारी कहा बात ठीक है किया, मैं मेरी नजर दूसरे में। को लाया ही नहीं बीच में। आप ये लेके आए भाई, दूसरे को तो फिर आप और मानते हैं एज अ कि दिमाग से कम्युनिटी चलना आप ऑब्जेक्टिव लेके नहीं हो आए सकता। दूसरे को। तो आप ये कहते हैं कि दिमाग से चलना सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। आप ही तो कह रहे हैं इस सर बात मैं को, हम ये दोनों। कह रहा हूं कि आपने जो जवाब दिया, मैं आपकी आवाज बढ़ा देता हूं, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। ओके सॉरी, अब आ मैं, रही होगी तेज। जी, हाँ मैंने बढ़ा दिया है। मैं शुक्रिया आपसे शुक्रिया। ये कहना चाह रहा हूं कि आपका जी जो बुनियादी मुद्दा था कि भाई इस्लाम ही मेयार है चीजों को गलत और सही समझने के लिए, वो जी, मेयार मैंने आपका तोड़ दिया आपके ही जवाब से। मैंने कैसे जवाब इस्लाम, दिया बताएं। हाँ जी। मैंने आपसे बोला ठीक है, इस्लाम हटाकर मैं किस पर आऊं, आपने मुझे बहुत अच्छे से गाइड करा अपनी अरे शकल आपका पर आई। दिमाग बोल रहा था ना गू नहीं खाना है करके, आपके दिमाग हाँ पे आओ। एग्जैक्टली मैं, मेरे दिमाग पे अगर मैं आ रहा हूँ और आप बात कह रहे हो हाँ कि हम दोनों सिर्फ बात कर रहे हैं, आप समझो इसको, मैं एक सेकंड दो स्टेटमेंट हाँ बना दूं। आपने बोला कि हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, बात आपकी और मेरी ओके, हो रही है। आपने मुझसे पूछा हाँ कि गू खाना गलत है या मतलब सही है। मैंने कहा हाँ, नहीं भाई गलत है, क्योंकि आपकी वो गलत बहन का गंदी रेप चीज करना है। सही है या गलत है, ये भी हाँ मैंने ठीक एक है। मिसाल दी, दोनों में आपने कहा हाँ कि इस्लाम की जरूरत नहीं है इसके गलत है, लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये वाली बात बोली कि बात हम दोनों के बीच में चल रही। मैंने उसका फिर एग्जांपल दिया कि भाई मेरा एक दोस्त है, जो भी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जतिन श्रीवास्तव वगैरह ये सब हैं, तो उन लोगों के वो नजर में दोस्त वो को गलत करने है। दो ना, वो दोस्त भाई, वो दोस्त फिर को करने आपकी, दो। यार भाई एक फिर मिनट आपकी, डाक, जी डाक एक मिनट रुको। जी यहाँ पे तुम्हारी और मेरी बात ये सेट हो गई कि सही और गलत फैसला लेने के लिए इस्लाम को क्राइटेरिया बनाना, इस्लाम ही को क्राइटेरिया बनाना
ये बेवकूफी है, क्योंकि आप खुद उस चीज पे नहीं चल रहे। आपने कहा कि आपके दिमाग के हिसाब से आप ये फैसला लेते हैं कि गू नहीं खाना है आपको, आपकी बहन का रेप नहीं करना है आपको। बिल्कुल, और यहाँ पे मैं अपने आपका दिमाग जो के हिसाब मसला से था, ही हाँ, बिल्कुल, मैं अभी भी उस मसले पर हूँ। मैंने कहा मेरे तो दिमाग के खत्म हो हिसाब गया ना, से फिर गू इस्लाम तो खत्म हो गया। नहीं, नहीं, अब फिर मेरी इंसानियत भी तो बची। अब मैं दिमाग पे तो बचा ना, अब आप मुझे दिमाग पे गाइड तो करें। आपने मेरे हाथ में बैसाखी दे दी, फिर आप मुझे चलाना नहीं रहे हैं। मैं आपसे ये क्या कह क्या रहा हूँ, आपके और मेरे आपने मेरे हाथ में बैसाखी दी ना, अब आप मुझे चलाओगे भी तो। ठीक है, मैं अब ये बात क्या बोल रहा चलाऊं? हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ ना आपको, सुनो तो सही यार। मैं ये कह रहा हूँ, आपने मुझसे कहा अच्छा, मेरे बहुत को एक बात बताओ। नहीं नहीं, एक मिनट हुँ, रुको। आप मेरे को जी। एक बात बताओ कि इस्लाम के बिना आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो सही है या भाई गलत है। इस्लाम को मैंने हटा दिया ना, मैं अब अपनी अकल पे बात कर रहा हूँ। आप और मैं सेट हो तो गए अकल पे, इस्लाम को आप हटा बीच में दिया इस्लाम आपने? बता रहे हो। हाँ, अब मैं अपनी अकल पे बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताइए ओके, कि मैं अपनी ठीक है। अकल से आपकी आप अकल और में मैं क्या प्रॉब्लम है वो बताइए। हाँ, ठीक है। आप और मैं बात कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि ये बात हम दोनों के बीच में है, ये तीसरे के बेस में नहीं जाएगी। तो मतलब मैं अपनी अकल के बेस पे जो उसूल बनाऊँगा वो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते। क्योंकि अगर वो ऑब्जेक्टिव होंगे साहिल भाई, तो आपने खुद बोला कि गू खाने वाला इंसान सीतिया है और ये है और वो भी है। लेकिन वहाँ पर मुझे यही लगता है ना कि एक दूसरी कम्युनिटी ऐसी रहती है, हमारे ही साथ, जो कि ये काम करती है, और उसमें एक मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। तो कौन मैं सी कैसे अपने भाई दिमाग भाई मैं भाई अपने भाई दिमाग भाई में भाई, कैसे एक मिनट एक मिनट एक मिनट यार एक आप मिनट एक कंप्लीट ही मिनट। नहीं करने दे रहे हो मुझे। नहीं, आपकी बात आ गई है, आप फिर से धोखेबाजी कर रहे हैं। मैंने क्या आप कह रहे धोखेबाजी करी हैं साहिल भाई? दूसरी कम्युनिटी करती है, ठीक है। हाँ, आपने हाँ, जनरलाइज कर दिया एक कम्युनिटी को कि वो सारे जो है या अक्सरियत। जब आप जनरलाइज करते हैं ना, तो जी, उसमें या तो सारे होंगे या अक्सरियत होंगे। जी। मुझे बताइए कि आपने जो इतना बड़ा झूठ फिर से बोला है जनरलाइज करके कि वो कम्युनिटी वाले करते हैं, मुझे एक डेटा पेश करे वो कम्युनिटी वाले गाय का गोबर हुँ, खाते हैं। डेटा पेश ठीक करे। है, यार, ठीक है। भारत में कितने हिंदू है भाई? भाई मैं 100 बता रहा हूँ करोड़ हिंदू आपको। है। नहीं नहीं, एक हाँ, तो मिनट रुक सुन भाई। हुँ, भारत में 100 करोड़ हिंदू है, ठीक है। एप्रोक्सिमेटली 100 करोड़ हिंदू में, हाँ अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं मैं। जी, जी। 100 करोड़ हिंदू में अगर आपको जनरलाइज करना है तो एटलीस्ट उसके 80% जो है, 80% हिंदूज को गाय का गोबर खाना चाहिए। अब ये बात आप कहाँ से लाए हो 80% वाली? भाई क्योंकि जनरलाइज कर रहे हैं ना आप। भाई तो फिर वो आपकी अकल है जनरलाइज ना, का मैं मतलब एक्सेप्ट क्या क्यों होता है? करूँ उसे? आपने अभी हाँ, बोला अकल पे रहना है, आपने अभी बोला अकल पे रहना है, तो वो आपकी अकल 80% वाली, मैं अच्छा। तो नहीं इसको फॉलो करूँगा। अच्छा, अच्छा, या तो आप जनरलाइज मेरे और आपके दैट बीच में दैट कॉमन दैट मियार लेकर आए। दैट ठीक है। आपकी अकल, यार जब आप कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, आपकी अकल जो है वो क्या कहती है? आप जब कम्युनिटी की बात करें तो उसका इक्का दुक्का खाए तो भी आप पूरे कम्युनिटी पे डाल सकते हैं, या नहीं, 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 अक्सरियत नहीं, नहीं। उसमें से खाए? नहीं, नहीं। नहीं, नहीं। हाँ, तो मैं इसको हाँ ये बताता हूँ आपको, जिस जगह मैं रहता हूँ ना, इट इज़ अशोकनगर एंड इट इज़ अ भाई, कोर एरिया। आपने वो भाई मैं आपको बता रहा अशोकनगर हूँ, आप छोड़ बोलने दे। नहीं दे रहे हो, नहीं, साहिल भाई। आपने कम्युनिटी की बात की। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ क्यों बोली मैंने। अब मैं अपनी अकल अब आप ये चाह रहे हो कि मैं अपनी अकल भी आपके हिसाब से चलाऊँ, तो फिर वही वाली बात हो गई, तो उसमें ओके, फ़ायदा क्या बताओ। हुआ? हाँ, आपकी अकल के हिसाब से आपने कम्युनिटी के ऊपर क्यों हाँ, मैं थोपा है बता ये बताओ। ठीक, मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो मैंने थोपा नहीं सर, मैंने ये बात बोली थी। आपने जैसे मुझे आपने बोला कि यहाँ पे गू खाने क्लेम वाला किया है, आपने बोला है कि दूसरी बड़े कम्युनिटी भाई, वाले। मेरे बड़े यार, भाई, एक तुमने सेकंड। यहाँ पे बोला है डार्क, दूसरी बड़े भाई कम्युनिटी आप के, मैं इस वजह से बुरा नहीं कहता हूँ क्योंकि दूसरी कम्युनिटी वाले ये खाते हैं। हाँ, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स खाते हैं और वो किसी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं, और वो उनने मुझे ये बताया है, बिकॉज़ आई हैव नेवर रेड द स्क्रिप्चर। हाँ, मैं आई ये नेवर रेड द सुनो सुनो स्क्रिप्चर, सुनो। मैंने ये नहीं अभी बोला, आप आए, बड़े भाई। जी, बड़े अभी भाई। आप आए। नहीं नहीं, एक मिनट रुको। अभी आप आए कि मेरे दोस्त खाते हैं, कुछ दोस्त इक्का दुक्का, जी, जो जी, दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अब ये जी, आपने सही से स्टेटमेंट यूज किया है। पहले जब ठीक। आपने कम्युनिटी करके बोला ना, वहां पे आपने ओ जनरलाइज कर दिया था। ओके, ओके, अब मुझे थैंक यू बताइए, ये करेक्ट सुन करने के लिए। सुन यार, डाक सुन। जी, जी, बोलें बड़े भाई। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जी, दूसरी कम्युनिटी के कुछ लोग अगर रेप करे, तो चूंकि जी। वो दूसरे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्या आप उनको रेपिस्ट नहीं मानेंगे? भाई मानूँगा, लेकिन यहाँ पे रेप की बात नहीं हो रही ना साहिल भाई। आप यार, समझ नहीं ये रहे तो चीज़ों को। सारी चीजों पे, भाई सुन, हाँ, एक काम मतलब आप गलत चाह है। रहे हो कि मैं अपना दिमाग भी आपके हिसाब से चलाऊँ? मैं चाह ऐसा रहा क्यों हूं हो कि रहा है? तेरा दिमाग सही से चला भाई। तू जो तो आपके एग्जाम्पल हिसाब से दे रहा चलेगा, है, सुनो, सुनो, यार आपके एक मिनट, दिमाग से तू ये चलेगा। कह रहा है कि कोई बंदा जो किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है,
अगर वो गलत काम करे तो मैं इस बुनियाद पे उसको गलत नहीं कहूंगा क्योंकि वो बड़े किसी भाई कम्युनिटी को बिलोंग करता है। ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। तो आप मेरी क्या बात कहना को चाहते हो मेटाफ्रेज फिर? कर, हाँ आपका तो आप दोस्त सुनो अगर बोलो, गोबर एक खाता है मिनट तो वो बोलने एक देंगे नंबर आप का समझ जाहिल जाएंगे। इंसान है। नहीं नहीं, आप 1 मिनट बोलने देंगे तो प्लीज समझ जाएंगे, बस 1 मिनट मुझे बोलो। बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा था कि बहुत जल्दी से रैप अप कर रहा हूँ, स्पीड थोड़ी तेज कर दूंगा। कि आपने मुझसे वाली बात बोली थी कि गू खाना तुम क्यों मना करोगे। मैंने कहा भाई देखो ठीक है, इसमें किसी रिलीजन की जरूरत नहीं चाहिए, बट मेरा अकल भी कह रहा है कि गू खाना मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, तो मैं नहीं खाऊंगा। आपने कहा ठीक है, हम दोनों यहाँ पर सेम साइड पर हैं। बट आप फिर वो वाली बात आ गई, अगर मैं उस रिलीजन को हटा देता हूँ या हटा अपनी अकल पे बात करता हूँ, तो मेरी नजर में गू खाना गलत है। बट एक मेरा दोस्त है जो उसके हिसाब से उन्होंने मेरे को ये बताया कि उसके रिलीजन में ये बात है कि हम इस कहाँ एनिमल है का रिलीजन में? फिर आप झूठ बोल भाई रहे हैं। भाई मेरे भाई, मैंने देखो फिर मैंने पेश थोड़ी करा, मैंने क्लेम नहीं करा है ना। नहीं तो ये मैंने आप अभी आपको, सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं हमको नहीं मालूम ना। आपके दोस्त को लेके आओ, अब मैं उसको रात के, क्या टाइम हो रहा है, एक सेकंड नेक्स्ट टीम होल्ड में करो, मैं लेके उसको आओ। कॉल, ठीक है मैं आपने उसको अभी जो नेक्स्ट टाइम झूठ पे लेकर बोला आता है, हूँ। क्योंकि एक देखो मिनट। साहिल भाई, इससे इशू क्या बनेगा ना, मैं नेक्स्ट टाइम पे हाँ लाऊंगा पक्का। मैं अभी आपको हाँ क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दूं। क्योंकि इससे ओके। इशू ये बन जाएगा कि देखो दावर अपने दिमाग से चल रहा है, उसकी नजर में गू खाना गलत है। और वो क्योंकि उसका एक दोस्त खा रहा है, तो वो अब उससे भी इस तरह से उसे भी गलत समझ रहा है अपने दिमाग में। कम्युनिटी को हम्म नहीं, उसे गलत समझ रहा है अपने दिमाग में। तो हम्म। मेरे भाई, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि एक होता है ना भाई क्या वाली नहीं बात। कर सकते आप? गलत भाई को मैं आप उसे गलत गलत नहीं क्यों कहेंगे? वो सर ये आपके गू हिसाब खाना से कहाँ गलत से है, आ उसके गया? हिसाब से ये वर्शिप है। गू खाना कहाँ से आ गया? ये क्या चक्कर है? अरे एडम भाई, एडम ये भाई गू पे क्या बात ये बात हो चल रही रही है? थी। मैं बताता हूँ क्या गो पे बात हो रही ये है। बात हो रही है एडम साहब कि बताएं बताएं। भाई ने कहा, यार रुक जा अभी, मैं थोड़ा फटक से समराइज कर देता हूँ। भाई ने ये कहा कि इनको सही और गलत सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के वजह से पता चलता है क्योंकि वो इनके नजदीक क्राइटेरिया है। ठीक है, हैं? वरना ये समझ ओके। नहीं पाते क्या सही है क्या गलत। यानी आसपास इनकी ये ओ बात थी। मैंने इनसे पूछा कि आप गू खाते हैं? कहा नहीं खाते हैं। आप अपनी हम्म बहन का रेप करते हैं? कहा नहीं करते हैं। मैंने हम्म कहा क्या इस वजह से गू नहीं खाते क्योंकि आपका इस्लाम इसको गंदा कहता है, या आपका दिमाग भी काम करता है कि ये गंदी चीज है? तो कहा नहीं, इस्लाम के वजह से नहीं, मेरा दिमाग काम करता है कि ये गंदी चीज है, इस वजह से नहीं खाता हूं। फिर मैंने ओके। कहा कि आप जो अपनी बहन का रेप नहीं करते, क्या इस वजह से नहीं करते क्योंकि इस्लाम इसको मना कर रहा है, या आपका दिमाग भी कहता है कि भाई ये इंसानियत के खिलाफ है? तो इन्होंने कहा नहीं, मेरा दिमाग और मेरे मेरे अंदर की इंसानियत ये कहती है कि ये इंसानियत के खिलाफ है, इस वजह से नहीं करता, और इसका इस्लाम से लेना देना नहीं है। यानी इस्लाम नहीं भी रहेगा तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। तो मैंने इनसे ये कहा कि जब आपने दो चीजों पे इस्लाम को थुड्डे लाइन लगा दिया, साइड में कर दिया, दैट मीन्स कि आप अपने दिमाग से ये फैसला ले सकते हैं कि क्या चीज इंसानियत के मुताबिक है, क्या चीज इंसानियत के मुताबिक नहीं है। तो ये कह रहे ठीक है, मैं अपने दिमाग को अभी साइड में रख देता हूं, लेकिन मेरा एक दोस्त है, दूसरी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, वो दूसरी कम्युनिटी वाले जो है वो गू खाते हैं। तो बेहतरीन। मैंने इनसे कहा कि आप जनरलाइज कैसे कर सकते हैं किसी कम्युनिटी के बारे में। और फिर मैंने ये भी कहा उनसे ये बात से पहले कि मेरे साथ ये कहे कि जो किताब जो शख्स गू खाने के लिए कहे, गोबर का गू, या ऊंट का पेशाब पीने के लिए कहे, वो निहायत ही गंदा, गलीज और शूतिया और बददिमाग इंसान है। तो ये कह रहा मैं नहीं कहूंगा। क्यों? क्यों? क्योंकि दूसरे कम्युनिटी वाले को बुरा लगेगा। यही मैं पूछ रहा ये क्या था जब बात से, हुई? और एक ही सर्कल में घूम रहे। अब आप पूछ ये क्या लीजिए। बात हुई? ये क्या बात हुई? अरे एडम गू साहब खाना गलत है आगे कि बात नहीं मत है? चलिए। अरे सुनिए मेरी बात, अब मेरी तरफ से भी तो सुन लीजिए ना भाई। आपकी बात भी बात, सुन लें। हाँ हाँ यार, आप थैंक यू बताएं। तो हुआ ये था कि यहाँ तक तो बिल्कुल साहिल भाई ने बिल्कुल ठीक बताया। अब सीन मॉरल यहाँ ऑफ द पे एक स्टोरी और भी बन, एंड में। हाँ हम्म हाँ। तो क्या नाम है, यहाँ तक साहिल भाई ने बिल्कुल ठीक बताया। फिर उन्होंने बोला कि भाई आप गू खाने को गलत समझते हैं नहीं, क्योंकि मैंने उस टाइम पे, उन्होंने मुझसे कहा कि इस्लाम नहीं है तो आप अपने दिमाग पर काम करें। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे एग्जाम्पल दिया कि भाई गू खाना जो है वो आपके लिए नजदीक कैसा है। मैंने बताया कि हम्म गलत है। उन्होंने कहा क्या इसलिए गलत है कि इस्लाम कहता है? मैंने कहा नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए भी कि मेरा सेम दिमाग चीज भी इस बात रिपीट को कर कहता रहा भाई, असल मुद्दा है। भाई लास्ट हाँ वाला एक रख दे मिनट रहा भाई। साहिल चलो भाई, कर साहिल लेंगे भाई कर एक लेंगे साहिल कर लेंगे कर साहिल लेंगे। एक मिनट। हाँ कर 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 हाँ जल्दी से तो कर।
तो फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, तुम्हारा दिमाग काम करता है तो तुम अब इस चीज को गलत कहोगे नहीं कहोगे किसी ऐसे इंसान को जो ये खा रहा है। तो मैंने कहा साहिल भाई मेरा एक फ्रेंड है जतिन, ठीक है, जतिन श्रीवास्तव नाम है उसका, और वो इस चीज को रिचुअल की तरह करता है बिकॉज ही थिंक्स, उसने मुझे ये बताया कि उसके रिलीजन में है ये। अब क्योंकि वो उस कम्युनिटी को परफॉर्म करता है तो मैं किसी के कम्युनिटी के खिलाफ कुछ नहीं बोलने वाला। सही बताऊं तो मैंने खुद भी नहीं पढ़ रखा अपनी रिलीजियस बुक को, वो साहिल भाई को मैंने बता दिया था। तो मैं उसको अगर ये दिमाग में डाल लूंगा यार गू खाने वाला इंसान ये चूतिया है या ये है, नहीं, तो मैं इंसान उस चूतिया नहीं है, सुने सुने, इंसान चूतिया नहीं है, जी वो जो खिलवाने वाला है वो चूतिया है। सो ठीक आप कहेंगे कि जिस किसी ने किसी को लिख हाँ के दिया कि तुम गू हम्म खाओ या पेशाब हम्म पियो, वो चूतिया है। सर फिर वही वाली बात है आडम भाई, आपको मालूम है कि मैं किस जगह रहता हूँ और वहां सर पे जिस भी जगह रहते हो। गौमूत्र पिया जाता है ना वहाँ पे। एडम भाई ओके, तो जो एक मिनट एक सेकंड अच्छा, एक बात बताएं, एक बात बताएं, हाँ एक बात बताएं, ठीक आपके ख्याल जी से हाँ गाय का गू खाना या ऊंट का मूत्र पीना अच्छी चीज है? नहीं ये तो सही बात है ना कि गलत चीज है, जाहिर सी बात है। गलत चीज है? तो हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो गलत चीज है। तो हाँ मुझे तो बताएं, अब मैं ये आपके मोहम्मद ने, चलिए अब मैं दूसरी कम्युनिटी की बात इसलिए नहीं करता क्योंकि आप कह रहे हैं आप जवाब नहीं देना चाहते, आप वहाँ पे फंस जाएंगे। मैं कहता हूँ फिर आपके नहीं भाई मोहम्मद मैं नहीं ने फंसता गाय का, जाऊंगा सी आपके मोहम्मद एडम ने भाई गू का मूत्र क्यों एडम पिलवाया? हाँ एडम भाई एक मिनट रुक जाइए, मैं जरा इसको बता दूं कि ये हदीस मैंने सच बताऊं तो पहली बार देखी है और क्योंकि मैं जानता भी नहीं था। आप मुझे इस हदीस का रेफरेंस दे सकते हैं एक मिनट? आपने एक हदीस मिनट नहीं एक देखी मिनट कि मोहम्मद ने कहा कि जाके ऊंट का मूत्र पियो? नहीं भाई मैंने पहले ही बताया कि मैं इतना रिलीजियस इंसान हूँ नहीं वाकई में, क्योंकि मैंने सच में नहीं पढ़ा और मैंने सिर्फ आयतुल कुर्सी भी वो इसलिए को कैलेंडर पे लिखी हुई तो याद है मुझे। ये देखें सर, बुखारी की हदीस है 3108, मैं एक आपको दिखा सेकंड 3018 18। ठीक है मैं इसके ऊपर देखता हूँ क्या मसला देखना था। क्या है, सामने पढ़ते हैं, ये देखें। नहीं फिर एक्चुअली वो भी कुछ मैटर है ना कि ये हदीस का पता नहीं कुछ ना कुछ तो होता ही है सही यार। बुखारी है भाई, अरे ठीक है आप अच्छा ये इसको इंग्लिश में सही लगा दीजिए। बुखारी है, लगा दिया। जाओ जाके पियो और कॉकटेल बनाओ कैमल के एक यूरन को। सेकंड, a group of 8 men और people until the prophet Muhammad and his family to unite, so that is Allah's messenger provided us the milk and Apostle recommended you that you join the herd in the capital so that they drink the urine and the milk of the camels as a medicine and क्या kill क्या 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 the क्या disease. क्या 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 क्या? The urine and the milk of the camels as it अल्हम्दुलिल्लाह। it तो सर ऊंट the का, healthy fat and the एक ऊंट सेकंड का सर मैं पढ़ मूत्र सर एक पिलवा रहा है मोहम्मद एक के नहीं? सेकंड सर एक मिनट में पढ़ लूँ पूरा। Then they kill the shepherd of the drove and the camels and then become the unbelievers after where the Muhammad was given. When the prophet was informed by a shouter to her help and then he sent the man to pursue and before भाई थोड़ा ऊपर करना। नहीं करना, आगे मुद्दा ही नहीं, मुद्दा असल में ये है, क्या ये मोहम्मद तो ने, मुद्दे से रिलेटेड ही नहीं है। अब वो जो है एक ना, सेकंड अब वो एक्स मुस्लिम अरे हो गए हैं। मुझे बताएं क्या मोहम्मद ने भाई मुसलमानों को, भाई असल मुद्दे पे आए, जी मोहम्मद ने बोलो। क्या मुसलमानों को, अपने मुसलमानों को, क्योंकि अब वो एक्स मुस्लिम हो गए, उन्होंने शेपर्ड भी मार दिया और भाग गए और वो एक्स मुस्लिम हो गए, आपने पढ़ लिया। क्या मोहम्मद ने अपने साथियों को कैमल का यूरन और मिल्क पीने का कहा है कि नहीं? बिल्कुल का एज अ मेडिसिन भाई लिखा हुआ है प्रेस्क्रिप्शन। बेहतरीन। आप मेरे साथ बोले कि जो बंदा नहीं देता एज अ है मेडिसिन बोला है ना सर, वो एज और ए तो एज अ मेडिसिन जी, मेडिसिन। एज ए मेडिसिन भाई, एज ए मेडिसिन। हाँ तो जो बंदा मेडिसिन के तौर पे पुपू खाता है या मेडिसिन के तौर पे यूरिन पीता है, गधा है। जी इसके अंदर मैं एक लाइन और ऐड कर देता हूँ ताकि तीनों फिर एक साथ बोलेंगे कि जो मेडिसिन के तौर पे सांप का भी जहर पीते हैं वो भी चूतियां हैं। डन डन। तो पूरी डन। साइंटिफिक कम्युनिटी आपने कह दिया कि बेवकूफ है। नहीं सर, आप सर गधे हैं। साइंस के अंदर अरे यार आप फिर वो चूतिया, मैं आपको बताता हूँ, सांप एडम का जहर भाई कोई डायरेक्ट नहीं पीता, उसको एडम भाई केमिकली ट्रीट किया जाता है और एडम डायरेक्ट कोई भाई नहीं पीता ना। अब आगे बात एडम आ भाई गई है कि एडम भाई मुझे एक बात यू आर बताइए। नॉट लेटिंग मी टू स्पीक। एडम नहीं, भाई पहले यूरिन पे रहे, बड़े पहले भाई यूरिन पे रहे। बड़े भाई आपका मोहम्मद यूरिन पिला बड़े रहा है। भाई बड़े भाई एक सेकंड, मैं भाई नहीं हूँ यू आर आपका, नॉट लेटिंग मी टू मैं स्पीक। भरा भाई नहीं हूँ, मैं भाई नहीं हूँ आपका। एक अच्छा चलिए ठीक है मतलब भाई तो बोलूंगा ही ना फिर, और थोड़ा नहीं, एडम थोड़ी मैं भाई बोलूंगा नहीं नाम हूँ से। आपका। मोहम्मद इतना एडम बोलो, चूतिया था एडम कि उसने तो आपको एडम हमसे बोलो। एडम दोस्ती करने से मना कर एडम दिया। थोड़ी बोलूंगा। अरे भाई आपका सुन तो लो, मोहम्मद इतना बड़ा आपने चूतिया था इसमें इस कि लेवल उसने पर आपको आके मना कर बात दिया कि नहीं हमें दोस्त भी नहीं कहना, आप भाई भाई साहिल। कह रहे हैं। अरे तो मैं आपको क्या बोलूं फिर, मैं क्या कैसे बुलाऊं? मैं साहिल भाई को साहिल भाई बोल रहा था हजरत इतनी देर से। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यार एडम एडम भाई आप ठीक है मेरी यार बात सुनिए। ना एडम ना बोलो भाई नहीं, और आगे डिस्कशन करो यार। हजरत आदम अलैहिस्सलातु एडम हाँ वस्सलाम। चलिए एडम एडम मेरी बात सुनिए कि मैं इस बात को बता रहा हूँ आपको कि आपने अभी इस बात को बोला कि सांप का जहर कोई डायरेक्ट नहीं पीता है।
भाई थेरेपीज मौजूद हैं इस बात की, जो ब्लड क्लॉटिंग को तोड़ने के लिए सांप का जहर डायरेक्टली इंजेक्ट करा जाता है वेन्स में, और मैं आपको एट ए टाइम रिपोर्ट्स भी दिखा सकता हूँ। एक सेकंड रुकिए, ओके मैं डन स्क्रीन शेयर करता हूँ। डन। स्क्रीन शेयर सांप का जहर, फिर तो उस हिसाब से आप मक्खी का शहद भी खाते हैं, खाते हैं? भाई मक्खी का शहद एक अलग चीज है, सांप का जहर एक अलग चीज है, मक्खी का ओके शहद एक, मक्खी हाँ। का जहर, यूरन की बर्बाद करना, यूरन की बात हो भाई रही है, आप, टॉपिक चेंज करता है। तो आपने तो पूरी रिपोर्ट भी नहीं दिखाई ना मुझे, क्या है वो। अरे टॉपिक करिएगा पे तो क्या बात करना, मोहम्मद ने ऊंटों का पेशाब भाई, पिलाया टॉपिक ही भाई। बता रहा हूँ कि एज अ मेडिसिन अगर कोई डॉक्टर मुझसे कहेगा कि सांप का जहर भाई तुम्हें लगाना पड़ेगा किसी सर्टेन रीजंस में, तो मैं मोहम्मद थोड़ी साहब कहूंगा डॉक्टर भी डॉक्टर थे। कोई चूतिया है। मोहम्मद चूतिया डॉक्टर था। मोहम्मद साहब तो डॉक्टर थे। ये बात थोड़ी बोलूंगा मैं डॉक्टर से, डरना डॉक्टर तो समझेगा यार ये चीज खुद वाकई में तेरे ऊपर ओके अप्लाई शो नहीं मी हुई। वन मोहम्मद थिंग, साहब डॉक्टर थे। शो मी वन स्टडी, शो मी वन हम्म, स्टडी जो कि हम्म, और मुसलमानों की लिखी हुई ना हो, कि कैमल यूरिन जो है ना पेट के मर्ज को सही कर देता है। हाँ यहाँ पे पेट का मर्ज लिखा कब, शो मी वंस, जी सर पेट का मर्ज ही है, पढ़ें दोबारा। दोबारा दिखाएं, हाईलाइट कर दें यार, उतना लंबा फिर क्या पढ़ना है।